नमस्ते, मैं मैट हूं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लॉड एआई का उपयोग करके पूरी तरह से कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। आप जो ये डिजाइन देख रहे हैं वे सभी क्लॉड के साथ वर्डप्रेस में बनाए गए थे और इस वीडियो के अंत तक आपकी वेबसाइट भी उनमें से एक होगी जो आपके अपने डोमेन पर लाइव होगी। ये नया तरीका एक सुंदर पेशेवर वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना पहले से कहीं अधिक तेज और आसान बनाता है। और एक बार जब वेबसाइट वर्डप्रेस में जुड़ जाती है तो एलिमेंटर के विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर का उपयोग करके हर एलिमेंट को पूरी तरह से कस्टमाइज किया जा सकेगा। अब आप उन सामान्य टेम्पलेट तक सीमित नहीं है जो आपकी वेबसाइट को बाकी सब की तरह दिखाते हैं। इसके बजाय आप जिस तरह की वेबसाइट चाहते हैं उसका वर्णन कर सकते हैं और अपनी जरूरतों के आधार पर एक अनोखा डिजाइन बनाने के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं, बिना किसी वेब डिजाइनर पर हजारों डॉलर खर्च किए और तैयार परिणाम के लिए हफ्तों इंतजार किए। अंत तक आपके पास अपने प्रोजेक्ट या व्यवसाय के लिए कस्टमाइज की गई एक पेशेवर रूप से डिजाइन की गई वर्डप्रेस वेबसाइट होगी। शुरुआत करने के लिए हम आपकी होस्टिंग सेटअप करेंगे, आपका डोमेन रजिस्टर करेंगे और वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे ताकि सब कुछ बिल्ड के लिए तैयार हो जाए। फिर हम क्लॉड एआई के साथ आपकी वेबसाइट डिजाइन करेंगे और ये डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल के लिए डिजाइन तैयार कर देगा। एक बार जब हम परिणाम से खुश हो जाएंगे तो हम क्लाउड को वर्डप्रेस से कनेक्ट करेंगे और डिजाइन को पूरी तरह से एडिट करने योग्य एलिमेंटा सेक्शन में बदल देंगे। और मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा कि आप उसके बाद चीजों को कैसे बदल सकते हैं, एलिमेंटर में खुद से या क्लाउड से ऐसा करने के लिए कहकर। अंत में हम इसे ऑनलाइन पब्लिश करेंगे। खास तौर पर डिजाइन सेक्शन के लिए बने रहें। वहीं हम फोन से ली गई कुछ टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरों को पूरी वेबसाइट के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफी में बदल देंगे। और चिंता न करें, इस वीडियो के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको वर्डप्रेस, क्लाउड या वेबसाइट बनाने का कोई पिछला अनुभव होने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करूंगा और हम रास्ते में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी वेबसाइट को चालू करने के लिए आपको केवल दो चीजों के लिए भुगतान करना होगा, एक क्लाउड सब्सक्रिप्शन और वेब होस्टिंग। इसके अलावा हम केवल मुफ्त टूल्स और एक वैकल्पिक पेड टूल का उपयोग करेंगे। क्लॉड की वर्तमान कीमत $20 प्रति माह है और आपको सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता केवल वेबसाइट बनाते समय ही होगी। एक बार सब कुछ सेट हो जाने के बाद यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब वेब होस्टिंग वो जगह है जहां आपकी वेबसाइट की सभी फाइलें स्टोर होती हैं। होस्टिंग सर्वर 24 घंटे चलता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी वेबसाइट हर समय विजिटर्स के लिए उपलब्ध रहे। अब क्लाउड सब्सक्रिप्शन के उलट होस्टिंग एक निरंतर खर्च है, क्योंकि अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन रखने के लिए आपको इसकी जरूरत होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका खर्च केवल कुछ डॉलर प्रति माह है। मैं इसके लिए होस्टिंगर का इस्तेमाल कर रहा हूं और मैंने होस्टिंगर पर बहुत सारी वेबसाइटें बनाई हैं। ये भरोसेमंद है। वर्डप्रेस बस कुछ ही क्लिक में इंस्टॉल हो जाता है और ये सबसे बेहतरीन वैल्यू वाली होस्टिंग में से एक है जो आपको मिल सकती है। आपका डोमेन, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट और आपके अपने डोमेन पर ईमेल एड्रेस, ये सब प्लान में ही आते हैं, इसलिए आपको कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर दिए गए लिंक या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल करें। वो हमारा रेफरल लिंक है और यहाँ बताया गया है कि ये आपके लिए क्या करता है। ये होस्टिंगर द्वारा पहले से चल रहे किसी भी प्रमोशन के ऊपर अतिरिक्त 10% की छूट देता है। तो ये जुड़ जाता है और आपको उपलब्ध सबसे अच्छी कीमत दिलाता है। आपको कोई कोड टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट चेकआउट के समय अपने आप लागू हो जाता है। एक बार जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ इस पेज पे पहुंच जाएंगे। अब आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो होस्टिंगर ऐसा दिखता है, लेकिन वेबसाइट और सॉफ्टवेयर हर समय अपडेट होते रहते हैं, इसलिए हो सकता है कि कोई बटन कहीं और हो, टेक्स्ट कुछ अलग लिखा हो, या जब तक आप इसे देखें तब तक कीमतें बदल गई हों। सामान्य प्रक्रिया वही रहती है, इसलिए सटीक पिक्सल के बजाय उस विचार का पालन करें जो मैं बता रहा हूं। अगर आप स्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको प्लान्स देखने के लिए ले जाएगा। मैं आगे बढ़कर यहाँ इस पॉपअप को बंद कर देता हूँ और नीचे स्क्रॉल करता हूँ। आपको कुछ प्लान विकल्प दिखाई देंगे और मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा कि आपको कौन सा चाहिए। इस वीडियो में सब कुछ प्रीमियम प्लान पर चलता है, जो सबसे सस्ता वर्डप्रेस प्लान है। इसके साथ एक फ्री डोमेन मिलता है। ये वर्डप्रेस को ठीक से चलाता है और इसमें 3 वेबसाइट तक रखी जा सकती हैं। साथ साथ चलने के लिए मैं यही चुनूंगा। इसके ऊपर वाले प्लान को अनलिमिटेड कहा जाता है और ये वही करता है जो इसके नाम से पता चलता है। इसमें आपको 3 के बजाय अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिलती हैं और आप उनमें से हर एक से क्लॉड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप क्लाइंट्स के लिए साइट्स बनाने की योजना बना रहे हैं या आप जानते हैं कि आप कुछ से ज्यादा साइट्स बनाएंगे तो उसके लिए थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करना उचित है। आपको साप्ताहिक के बजाय डेली बैकअप भी मिलते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए आपको इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है, इसलिए आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं उसके आधार पर चुनें। हालांकि मेरे लिए, जैसा कि मैंने कहा, मैं प्रीमियम प्लान चुनूंगा। अगला पेज आपका कार्ट है और यहाँ आपको अपने रजिस्ट्रेशन की अवधि चुननी होगी। आप 1 महीने से लेकर 48 महीने तक की अवधि चुन सकते हैं। 3 कारणों से 12 महीने या उससे ज्यादा का विकल्प चुनें। फ्री डोमेन केवल 12 महीने या उससे ज्यादा के प्लान के साथ ही मिलता है। हमारे लिंक से मिलने वाला डिस्काउंट भी 12 महीने से शुरू होता है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ ऑटो अप्लाई हो गया। दुर्भाग्य से आप इसे महीने दर महीने वाले विकल्प पर इस्तेमाल नहीं कर सकते और आप जितने लंबे समय के लिए कमिट करते हैं प्रति माह की कीमत उतनी ही कम होती जाती है, इसलिए मासिक भुगतान करना सबसे महंगा विकल्प है।
यह आप देख सकते हैं कि ये 12 महीने वाले प्लान के $3.59 के बजाय $11.99 तक बढ़ जाता है। आप चाहे कोई भी अवधि चुने, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। हालांकि कीमत के बारे में एक बात, ये आंकड़े तब के हैं जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और जब तक आप इसे देखेंगे तब तक इनमें बदलाव हो सकता है। होस्टिंगर देश के अनुसार अलग अलग कीमतें भी तय करता है, इसलिए मेरे चेकआउट टोटल को कॉपी करने के बजाय अपना खुद का चेकआउट टोटल देखें। एक बार जब आप सब कुछ अपनी पसंद के अनुसार सेट कर लें तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद अपना अकाउंट रजिस्टर करें। आप गूगल, गिटहब या ईमेल एड्रेस का उपयोग कर सकते हैं। मैं आज उसी का उपयोग करूंगा। फिर अगले पेज पर अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए अपना बिलिंग एड्रेस और पेमेंट की जानकारी दर्ज करें। एक बार जब आप चेकआउट पूरा कर लेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा और फिर आपको यहां इस ऑनबोर्डिंग फ्लो पर ले जाया जाएगा। ठीक है, आपको होस्टिंग मिल गई है, तो अब हम इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और अपना डोमेन क्लेम करेंगे। वर्डप्रेस वो सॉफ्टवेयर है जिस पर आपकी वेबसाइट वास्तव में चलती है और ये इंटरनेट के लगभग 40% हिस्से को पावर देता है। होस्टिंगर इसे आपके लिए इंस्टॉल कर देता है, इसलिए कोई तकनीकी काम नहीं, बस कुछ क्लिक्स का मामला है। स्क्रीन पर क्रिएट न्यू साइट पर क्लिक करें। फिर आपके सामने अपनी वेबसाइट शुरू करने के तरीके के लिए कुछ अलग विकल्प आएंगे। स्क्रीन को ध्यान से पढ़ें क्योंकि पूरे वीडियो में यही वो जगह है जहां सबसे आसानी से आप गलत रास्ता चुन सकते हैं। पहला विकल्प होस्टिंगर होराइजन्स के लिए मैं। होराइजन्स एक अलग प्रोडक्ट, ये एक एआई ऐप बिल्डर है और ये अच्छा है, लेकिन ये वर्डप्रेस नहीं है। यदि आप इसे चुनते हैं तो इस वीडियो में बाकी कुछ भी काम नहीं करेगा क्योंकि आप इसमें वर्डप्रेस डिजाइन को मूव नहीं कर सकते। जो विकल्प आपको चाहिए उस पर वर्डप्रेस लिखा है, तो बेझिझक उसे चुनें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले पेज पे आप अपना फ्री डोमेन क्लेम कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए बस वो डोमेन टाइप करें जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैं बॉस्टन स्थित बर्ड्स लैंडस्केपिंग नाम की कंपनी के लिए वेबसाइट सेट कर रहा हूं, इसलिए birdlandscapingboston.com सर्च करने पे मुझे ये मिल गया है और हम उस पर क्लिक करके इसे मुफ्त में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन है और आप उसे अपनी साइट पर लाना चाहते हैं तो आप उसे बिल्कुल उसी तरह कनेक्ट कर सकते हैं। बस वो डोमेन नाम टाइप करें जो आपके पास पहले से है, और अगर ये किसी दूसरे रजिस्ट्रार के पास है तो होस्टिंगर आपको उस डोमेन को इस नई साइट से कनेक्ट करने के निर्देश प्रदान करेगा। एक बार जब आप अपना डोमेन चुन लें तो आगे बढ़ें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। होस्टिंगर आपसे आपके डोमेन के लिए रजिस्ट्रेशन विवरण की पुष्टि करने के लिए कहेगा। ये आपसे आपका नाम, ईमेल, फोन नंबर और पता मांगेगा और ये चेकआउट प्रक्रिया में पहले से दी गई सारी जानकारी को वहीं से ले लेगा। जो भी जानकारी सही नहीं है उसे ठीक करें और फिर पेज के नीचे रजिस्टर पे क्लिक करें। आपको अपना फोन नंबर कंफर्म करने की जरूरत पड़ सकती है। आगे बढ़े और जो कोड उन्होंने भेजा है उसे दर्ज करें। ये एक सामान्य टेक्स्ट मैसेज के रूप में आ सकता है या अगर आपने व्हाट्सएप सेट कर रखा है तो उस पर भी जा सकता है। एक बार जब आप अपना कोड दर्ज कर लें तो वेरीफाई पर क्लिक करें। इसके बाद उस डेटा सेंटर को चुनें जो आपके ग्राहकों के सबसे करीब हो। इससे वेबसाइट को सबसे तेज लोडिंग स्पीड मिलती है। क्योंकि मैं बोस्टन के लिए एक वेबसाइट बना रहा हूं, इसलिए हम इसे मैसाचुसेट्स पर ही रखेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी वर्डप्रेस साइट के लिए लॉगिन विवरण बनाने होंगे और यह महत्वपूर्ण है कि आप इन्हें याद रखें। आपका ब्राउजर इन फील्ड्स को पहले से भर सकता है, लेकिन ये उन होस्टिंगर पासवर्ड और ईमेल से बिल्कुल अलग क्रेडेंशियल्स है जो आपने पहले सेट किए थे। इसी तरह आप सीधे अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। सुनिश्चित करें कि आपका ईमेल और पासवर्ड ऐसा हो जो आपको याद रहे। फिर नीचे दाईं ओर ये आपसे पूछता है कि आप साइट कैसे बनाना चाहते हैं और ये आपको एआई के साथ साइट बनाने का विकल्प देता है। वो बिल्डर अच्छा है, लेकिन आज के लिए वो सही नहीं है क्योंकि क्लॉड डिजाइनिंग कर रहा है और हमें साइट को खाली शुरू करने की जरूरत है। इसलिए बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच शुरुआत से बनाना चुनें। इसके बाद होस्टिंगर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का काम शुरू कर देगा। इंतजार करते समय आप ये छोटा सा डायनासोर गेम भी खेल सकते हैं जो काफी मजेदार है। और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे ले जाए। यही से आप अब आगे साइट को मैनेज करेंगे। यहाँ वापस आने के लिए आपको होस्टिंगर की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि इसे कैसे एक्सेस करना है, लेकिन पहले आइए आपकी लाइव साइट देखते हैं। आप ऊपर बाईं ओर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आप अभी देख सकते हैं कि अस्थायी डोमेन प्रदर्शित हो रहा है। आगे बढ़े और उस पर क्लिक करें और ये आपको वेबसाइट पे ले जाएगा। ये रही आपकी वर्डप्रेस साइट। ये खाली है और ये बदसूरत है और अभी के लिए इसे ऐसा ही होना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आगे चलकर अपनी वर्डप्रेस साइट को कैसे एक्सेस करना है। यदि आपने कस्टम डोमेन सेटअप किया है तो उसे एड्रेस बार में दर्ज करें। आप बस उसे दर्ज करके ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी साइट वास्तव में लोड हो रही है। इसे वही चीज दिखानी चाहिए। हो गया, ये रही हमारी बदसूरत वेबसाइट। अब वर्डप्रेस एडमिन पेज पर वापस जाने के लिए स्लैश टाइप करें, फिर WP एडमिन और फिर इंटर दबाएं। यह आपको वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन पैनल पर ले जाएगा। आगे बढ़े और वो यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करें जो आपने पहले बनाया था। और यदि आप आसानी से यहाँ वापस आना चाहते हैं तो रिमेंबर मी को चेक करें और लॉगिन पर क्लिक करें और हम अपने वास्तविक लाइव कस्टम डोमेन पर वर्डप्रेस एडमिन पेज के अंदर वापस आ गए हैं।
अब आगे बढ़ने से पहले एक बात, यदि आपने ऐसा डोमेन इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है जो आपके पास पहले से है और जिसे कोई दूसरा रजिस्ट्रार मैनेज करता है, तो हो सकता है कि आपका डोमेन तुरंत वर्डप्रेस से कनेक्ट ना हो, और ये ठीक है, इसे प्रोपेगेट होने में कुछ दिन लग सकते हैं। इस बीच मैं सलाह देता हूं कि आप उस अस्थायी डोमेन पर काम जारी रखें जो होस्टिंगर आपको प्रदान करता है। यदि आपने उस ऑनबोर्डिंग फ्लो के दौरान तुरंत कस्टम डोमेन क्लेम या कनेक्ट नहीं करने का विकल्प चुना था, तो मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी दिखाऊंगा कि आप अपने डोमेन को मैनेज करने के लिए कहां जा सकते हैं। क्लॉड के कुछ भी करने से पहले 3 चीजें इंस्टॉल करनी है और ये तीनों मुफ्त हैं। उन्हें जोड़ने से पहले मैं समझाऊंगा कि हर एक क्या काम करता है। पहला है आपका थीम। थीम आपके कंटेंट के चारों ओर का फ्रेम है। ये आपके हेडर, फुटर, फॉन्ट्स और उस पूरे शेल को नियंत्रित करता है जिसके अंदर हर पेज होता है। हम एस्ट्रा नामक एक थीम का उपयोग कर रहे हैं और इसके 2 कारण हैं। पहला, ये जानबूझकर सादा रखा गया है जो कि आप यहाँ चाहते हैं, क्योंकि एक भारी भरकम डिजाइन वाला थीम उस डिजाइन के साथ टकराएगा जिसे क्लॉड बनाने वाला है। और दूसरा, इसमें इनबिल्ट हेडर और फुटर डिजाइनर है, इसलिए एक प्लगइन कम इंस्टॉल करना पड़ेगा। एस्ट्रा इंस्टॉल करने के लिए बाईं ओर के मेन्यू में अपीयरेंस नेविगेशन आइटम पर जाएं और फिर थीम्स पर क्लिक करें। फिर सबसे ऊपर ऐड थीम पर क्लिक करें। यहां आपको एस्ट्रा लोकप्रिय विकल्पों में दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर नहीं दिखता है तो आप हमेशा ऊपर दाईं ओर स्थित बार में से खोज सकते हैं, और जब यह दिखाई दे तो इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल करें और फिर एक्टिवेट करें। ये 2 अलग अलग बटन हैं। दूसरे बटन को मिस करना आसान है, क्योंकि पहले बटन के बाद पेज ऐसा लगता है जैसे काम पूरा हो गया, इसलिए बस ये सुनिश्चित करें कि जब वो उपलब्ध हो जाए तो आप उस पर क्लिक करें और एस्ट्रा इंस्टॉल हो गया है। अगला है एलिमेंटर, और ये महत्वपूर्ण है। एलिमेंटर एक विजुअल पेज बिल्डर है। ये वो टूल है जो आपको अपनी वेबसाइट के किसी भी हिस्से पर क्लिक करने और कोड को एडिट करने के बजाय बस चीजों को ड्रैग करके उन्हें बदलने की सुविधा देता है। यह वर्डप्रेस के लिए सबसे लोकप्रिय पेज बिल्डर है, और यही कारण है कि आप क्लॉड द्वारा बनाई गई हर चीज को एडिट कर पाएंगे। इसका फ्री वर्जन आज हम जो कुछ भी करेंगे उन सभी के लिए काफी है। बाएं साइड बार में प्लगइन्स पर क्लिक करें, फिर पेज के ऊपर ऐड प्लगइन पर क्लिक करें। सर्च बार में आगे बढ़े और एलिमेंटर सर्च करें, और ये वही है जो एलिमेंटर द्वारा है। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। 1 मिनट के बाद बटन एक्टिवेट में बदल जाएगा। आगे बढ़े और एक्टिवेट पर क्लिक करें। अब आप में से कुछ लोगों को एक ऑनबोर्डिंग फ्लो पे भेजा जा सकता है जहां एलिमेंटर आपसे अकाउंट बनाने और उसे कनेक्ट करने के लिए कहेगा, लेकिन उसे अनदेखा करें। फ्री वर्जन के साथ पेज बनाने के लिए आपको एलिमेंटर अकाउंट की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी ऑनबोर्डिंग फ्लो पर पहुंच जाते हैं तो बस उसे स्किप कर दें, यूज एज अ गेस्ट चुनें या कैंसिल कर दें, और फिर वापस अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल पर आ जाएं। तीसरी चीज जो हम इंस्टॉल करेंगे वो WP फॉर्म्स है, और इसी से आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म काम करेगा। एलिमेंटर का अपना फॉर्म बिल्डर है, लेकिन ये एक पेड फीचर है, और WP फॉर्म्स प्लगइन वही काम मुफ्त में कर देता है। चूंकि हम अभी भी प्लगइन्स पेज पर है, तो आगे बढ़े और ऐड प्लगइन पर क्लिक करें। मैं रहते हुए इन पॉपअप्स को बंद कर देता हूं, और फिर सर्च बार में WP फॉर्म्स सर्च करें। ये वाला है जिस पे भालू बना है और जिसे सैयद बल्खी ने बनाया। आगे बढ़े और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। 1 मिनट के बाद ये एक्टिवेट बटन में बदल जाएगा, और फिर एक्टिवेट पर क्लिक करें। अब एलिमेंटर में चेक करने के लिए एक आखिरी सेटिंग बची है। एलिमेंटर ने हाल ही में बदल दिया है कि वो पर्दे के पीछे किसी पेज को कैसे स्टोर करता है, और नया तरीका वो फॉर्मेट है जिसमें क्लाउड लिखने वाला है, इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो चालू हो। प्लगइन्स पेज पर एलिमेंटर को खोजने के लिए नीचे स्क्रॉल करें और फिर सेटिंग्स पर क्लिक करें। फिर सेटिंग्स आइटम पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें, एटॉमिक एडिटर टैब ढूंढें और उस पर क्लिक करें, और फिर सुनिश्चित करें कि आपकी स्क्रीन ऐसी दिख रही है जहां लिखा है ट्राई आउट द न्यू एक्सपीरियंस और डीएक्टिवेट। इसका मतलब है कि ये पहले से ही एक्टिवेटेड है। अगर इसके बजाय ये आपको एटॉमिक एडिटर को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, तो बेझिझक उस पर क्लिक करके इस अनुभव को एक्टिवेट कर लें। अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब तक ये इससे थोड़ा अलग दिखता है, तो उस बात को लेकर ज्यादा परेशान न हो। असल में आपको बस यहाँ ये सुनिश्चित करना है कि एटॉमिक एडिटर एक्टिव है। इससे हम आगे जो भी बदलाव करने वाले हैं वे कर पाएंगे। आपको ट्राई आउट द न्यू एक्सपीरियंस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर नए इंस्टॉल्स में ये पहले से ही एक्टिवेटेड होना चाहिए। अब डिजाइन की बात करते हैं। ये हिस्सा क्लॉड डिजाइन में होता है, जो सामान्य क्लॉड चैट विंडो के बजाय एक अलग टूल है। इसे वेबसाइट और ऐप स्क्रीन डिजाइन करने के लिए बनाया गया है, इसलिए ये पैराग्राफ के बजाय लेआउट, रंग और टाइपोग्राफी के हिसाब से सोचता है। अगर आपके पास अभी तक क्लॉड अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले उसे ठीक करें। अपने ब्राउजर में एक नया टैब खोलें, claude.ai पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग करें। फिर नया अकाउंट बनाने के लिए उनके निर्देशों का पालन करें। इसमें बस 1 मिनट लगता है। उस ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आपको क्लॉड के लिए मूल्य विकल्प दिखाए जाएंगे, और इसके लिए आपको वास्तव में एक पेड प्लान की आवश्यकता हो। क्लॉड डिजाइन प्रो प्लान से शुरू होता है, जो अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ $20 प्रति माह है। जिस कोड टैब का हम बाद में उपयोग करेंगे उसके लिए भी एक पेड प्लान की आवश्यकता है,
इसलिए दुर्भाग्य से फ्री प्लान पर इस ट्यूटोरियल को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं है। ये इसके लायक है या नहीं, ये जानने के लिए इसकी तुलना उस खर्च से करें जो आप अन्यथा करते हैं। एक सिंगल प्रीमियम वर्डप्रेस टेम्पलेट $60 या उससे ज्यादा का आता है। एक डिजाइनर की लागत सैकड़ों में होती है, एक डेवलपर की लागत हजारों में होती है। एक महीने के लिए $20 में एक डिजाइन की हुई 5 पेज की साइट पाना जिसे आप बाद में खुद एडिट कर सकें, ये मेरे जानने में इसका सबसे सस्ता तरीका है। और अगर आपको बाद में क्लाउड की जरूरत ना हो तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़े, वो प्रो प्लान ले और चेकआउट की प्रक्रिया पूरी करें। अब एक बात और, सॉफ्टवेयर हर समय बदलता रहता है, खासकर एआई सॉफ्टवेयर। ऐसा लगता है कि क्लाउड को लगभग हर दिन अपडेट मिलते हैं, इसलिए आपका ऑनबोर्डिंग फ्लो मेरे फ्लो से थोड़ा अलग दिख सकता है। लेकिन अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो ऑनबोर्डिंग फ्लो में चेकआउट के बाद वे आपको डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करने के लिए एक बटन दिखाते हैं। आप क्लाउड डिजाइन का उपयोग ब्राउजर या डेस्कटॉप दोनों में कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमें डेस्कटॉप वर्जन में क्लाउड कोड चलाने की आवश्यकता होगी। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप हर काम के लिए डेस्कटॉप ऐप का ही इस्तेमाल करें। तो आगे बढ़ें और उस डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। इंस्टॉलर डाउनलोड करें और इंस्टॉलेशन पूरा करने के लिए उनके दिए गए निर्देशों का पालन करें। जब इंस्टॉलेशन पूरा हो जाए तो डेस्कटॉप ऐप खोलें और साइन इन करें। एक बार लॉगिन करने के बाद हो सकता है कि वे आपको विशेष रूप से डेस्कटॉप ऐप के लिए एक और ऑनबोर्डिंग फ्लो से गुजारें। उसे पूरा भर लें और जब आप कर लें तो आप इस पेज पर या इससे मिलते जुलते किसी पेज पर पहुंच जाएंगे। क्लाउड डिजाइन तक पहुंचने के लिए बाईं ओर के साइड बार में डिजाइन पर क्लिक करें। बढ़िया, अब हम अंदर हैं। अब कुछ भी डिजाइन करने से पहले आइए फोटो के बारे में बात कर ले, क्योंकि ये ऐसी चीज है जहां लोग अक्सर अटक जाते हैं। आपके पास 3 विकल्प है और वे आपस में बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं। आपकी अपनी फोटो सबसे अच्छा विकल्प है, खासकर किसी असली बिजनेस के लिए, क्योंकि वे आपका वास्तविक काम दिखाती है और उनका बहुत अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी नहीं है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि फोन से ली गई कुछ साधारण तस्वीरों के साथ क्या होता है। दूसरा विकल्प मुफ्त स्टॉक फोटो है। अनस्प्लैश, पिक्सेल्स और पिक्साबे सभी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मुफ्त हैं और मैं नीचे उनके लिंक दे दूंगा। हम बाद में एक प्लगइन भी इंस्टॉल करेंगे जो उन्हें सीधे वर्डप्रेस से जोड़ देगा। तीसरा विकल्प उन्हें जनरेट करना है और यही वो विकल्प है जिसने मुझे हैरान कर दिया। क्लाउड डिजाइन एक इमेज जनरेटर से कनेक्ट हो सकता है और सीधे डिजाइन के अंदर ही आपकी साइट के लिए फोटो बना सकता है। ये उन्हें आपके ब्रांड के साथ मैच कर देगा और ये उन साधारण फोन तस्वीरों को लेकर उन्हीं का प्रोफेशनल वर्जन भी तैयार कर सकता है। मैं एक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं क्लाउड तो अपना लोगो और फोन से ली गई कुछ तस्वीरें दूंगा और इससे बाकी की इमेजरी को उसी के अनुसार बना दे दूंगा। अगर आप सिर्फ अपनी खुद की तस्वीरें या स्टॉक फोटो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अगले हिस्से को छोड़ दें और सीधे डिजाइन प्रॉम्प्ट पर जाएं। यह हिस्सा वैकल्पिक है और इसमें पैसे लगते हैं, इसलिए आप खुद तय कर सकते हैं कि आप इसे करना चाहते हैं या नहीं। मैं आर्टलिस्ट का उपयोग कर रहा हूँ। ये एक स्टॉक और एआई मीडिया लाइब्रेरी है और इसमें एक कनेक्टर है जो सीधे क्लाउड से जुड़ जाता है। एक बार कनेक्ट हो जाने के बाद क्लाउड डिजाइन छोड़े बिना ही आपकी साइट के लिए इमेज जनरेट कर सकता है। वहां तक पहुंचने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए आर्टलिस्ट लिंक का उपयोग करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और उस समय कोई प्रमोशन चल रहा है तो वो लिंक ये पक्का करता है कि आपको पेड प्लान पर सबसे बेहतरीन डील मिले। उस लिंक का इस्तेमाल करने पर आप यहाँ इस पेज पर पहुंच जाएंगे। फिर आपको बस कनेक्ट एमसीपी पर क्लिक करना है। अगर आपको ये स्क्रीन दिखाई दे तो आप स्किप पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से ही डेस्कटॉप ऐप मौजूद है और अब हम क्लाउड में एक कस्टम कनेक्टर जोड़ रहे हैं। इसने इसे आर्टलिस्ट नाम दिया है और यूआरएल डाल दिया है, इसलिए अब हमें बस ऐड पर क्लिक करना है। आपको ये कनेक्ट बटन दिखाई देगा, बस उस पर क्लिक कर। फिर इस पेज पर अगर आपका अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं या नीचे स्क्रॉल करके साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं। आप गूगल के साथ जारी रख सकते हैं या अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड मैनुअल रूप से दर्ज कर सकते हैं। मैं भी यही करने वाला हूँ। फिर स्टार्ट फ्री नाउ पर क्लिक करें। ठीक है, अब हमारा अकाउंट बन गया है, लेकिन एआई इमेज जनरेट करने के लिए हमें सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करना होगा और जिस प्राइसिंग पेज पर वे आपको भेजते हैं वहां आपको शायद स्टॉक कैटलॉग टैब पर ले जाया जाए। आगे बढ़ें और एआई स्वीट टैब पर स्विच करें और बाईं ओर आप देख सकते हैं कि उनका सबसे सस्ता प्लान एआई स्टार्टर है। इससे आपको प्रति माह 1650 एआई इमेज तक जनरेट करने की सुविधा मिलती है, जो इस वेबसाइट के लिए काफी है। यदि आप वार्षिक विकल्प चुनते हैं तो ये काफी सस्ता पड़ता है। अभी आप वार्षिक प्लान लेकर 40% तक की बचत कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं इसे सिर्फ 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए मैं आगे बढ़कर वही चुनूंगा और स्वीकार करूंगा कि इसकी कीमत $20 होगी। आगे बढ़ें और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और फिर चेकआउट पूरा करने के लिए अपनी भुगतान जानकारी दर्ज करें। चेकआउट पूरा करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा और फिर आपको अपने ऐप को ऑथोराइज करने के लिए कहा जाएगा। आगे बढ़ें और एक्सेप्ट पर क्लिक करें और फिर आप देखेंगे कि क्लाउड को आर्टलिस्ट से कनेक्ट कर दिया गया है। अब ये हिस्सा ब्राउजर में पूरा हो गया है, इसलिए हमें अपने डेस्कटॉप ऐप पर वापस जाना होगा और ये जांचना होगा कि क्या ये वहां भी हो गया है। यहाँ क्लाउड डेस्कटॉप ऐप में क्लाउड डिजाइन इंटरफेस पर वापस आएं, अपना प्रोफाइल आइकन ढूंढें और मेन्यू खोलने के लिए उस पर क्लिक करें और फिर कनेक्टर्स पर क्लिक करें।
अगर सब कुछ सही तरीके से सेट किया गया है तो आपको आर्टलेस करेक्टेड के रूप में दिखाई देना चाहिए। अगर आपको ये दिखाई नहीं देता है तो मैं आपको अपना क्लॉड ऐप बंद करने और फिर इसे दोबारा खोलकर इस पेज पर आने की सलाह देता हूँ। इससे कनेक्शन को रिफ्रेश करने में मदद मिलनी चाहिए। अब हमारा डिजाइन बनाने के लिए सभी चीजें तैयार हैं। इस सारी तकनीकी सेटअप प्रक्रिया में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब यहां से मजा शुरू होता है। मैं वादा करता हूं, यदि आपने इसे पहले इस्तेमाल किया है और आपका अपना डिजाइन सिस्टम सेव है तो इसे बंद कर दें और फिर यहां ड्रॉप डाउन में इसे नन पे सेट करें। हम चाहते हैं कि क्लॉड किसी और प्रोजेक्ट की चीजों को दोबारा इस्तेमाल करने के बजाय आपके ब्रीफ के आधार पर लुक चुने। वेबसाइट का वर्णन करने से पहले मैं क्लॉड को कुछ बिल्ड रूल्स देने जा रहा हूं और यह समझना जरूरी है कि वो क्या करते हैं। क्लॉड डिजाइन को यह नहीं पता कि वो वर्डप्रेस के लिए डिजाइन कर रहा है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो यह ऐसी लेआउट तकनीकों का उपयोग करेगा जिन्हें एलिमेंटर ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। हर रंग को एक बार नाम देने के बजाय हाथ से लिखेगा और आपके हेडर और फुटर की एक कॉपी सभी 5 पेजों पर पेस्ट कर देगा। वर्डप्रेस पहले से ही हर पेज पे एक हेडर लगाता है, इसलिए आखिरी वाली चीज से आपके पास 2 हेडर हो जाएंगे। तो ये नियम आउटपुट फॉर्मेट को तय करते हैं। वे क्लॉड को बताते हैं कि डिजाइन को कैसे तैयार करना है ताकि वो वर्डप्रेस में आसानी से चला जाए। आपको उन्हें याद रखने या टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो के हर प्रॉम्प्ट को एक फ्री पीडीएफ पर डाल दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है ताकि आप इसे सीधे वहां से कॉपी कर सके। ठीक है, हमारा प्रॉम्प्ट बनाने के लिए उन सभी इमेज, लोगो या एसेट्स को अटैच करके शुरुआत करें जिन्हें आप साइट पर शामिल करना चाहते हैं। प्लस बटन पर क्लिक करें, फिर फाइलें अटैच करें और मेरे लिए मैं ये लोगो ले लूंगा और फिर दोबारा प्लस पे क्लिक करें, फाइल अटैच करें और फिर मैं इन फोन वाली फोटो का इस्तेमाल करूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं एक लैंडस्केपिंग कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहा हूं और यहाँ कुछ काम है जो उन्होंने मुझे भेजा है। ये फोटो आईफोन से ली गई हैं, इसलिए ये बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी इन्हें ले लेंगे। इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रॉम्प्ट पैक पीडीएफ को खोलें और हमारे पहले प्रॉम्प्ट को खोजने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। नंबर 1, अपनी वेबसाइट डिजाइन करें। आगे बढ़ें और पूरी चीज को कॉपी कर लें। ये 2 पेजों में फैला हुआ है, इसलिए आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप वेबसाइट वाले हिस्से तक का सब कुछ कॉपी कर रहे हैं। आगे बढ़ें और उसे कॉपी करें और फिर उसे क्लॉड डिजाइन के प्रॉम्प्ट फील्ड में पेस्ट कर दें। इस लाइन के ऊपर की हर चीज बिल्कुल वैसी ही रहेगी। इस लाइन के नीचे की हर चीज आप एडिट कर सकते हैं। अपने बिजनेस का नाम, आप क्या करते हैं, आप किन लोगों को सेवा देते हैं और अपनी सर्विसेज को यहाँ बदलें। मेरा अर्बन लैंडस्केपिंग इन बॉस्टन, आपका कुछ और होगा और यही तो मुख्य बात है। तो अब मैं आपको ये करके दिखाता हूं। या हम बिजनेस के नाम के लिए बर्ड्स लैंडस्केपिंग कहेंगे। बिजनेस टाइप हम कहेंगे बॉस्टन मैसाचुसेट्स में एक अर्बन लैंडस्केपिंग बिजनेस। वे क्या करते हैं जिसमें यह भी शामिल है कि उन्हें क्या चीज अलग बनाती है। हम करेंगे बर्ड्स ग्रेटर बोस्टन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक शहरी इलाकों में प्रकृति हरियाली और गर्माहट लाता है। बहुत बढ़िया। ये किसके लिए है? हम कस्टमर को बदलकर बोस्टन के आसपास के आवासीय और व्यावसायिक क्लाइंट्स कर देंगे। सर्विसेज के लिए आप अपनी विशेष साइट या बिजनेस के लिए प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन बर्ड्स के लिए हम कहेंगे हार्डस्केपिंग, प्लांटिंग और ग्रीन स्पेस, मेंटेनेंस, इरिगेशन और लाइटिंग और विशेष शहरी सेवाएं। हमारे पास उन पेजों के लिए एक पेज लिस्ट है जो हमें चाहिए। अभी के लिए ये होम, सर्विसेज, गैलरी, अबाउट और कॉन्टैक्ट पर सेट है। आप अपनी वेबसाइट की जरूरतों के हिसाब से इसे बेझिझक बदल सकते हैं। और फिर डिजाइन डायरेक्शन, चलिए इसे खास अंदाज देता है। हम कहेंगे गर्म जोशी भरा, हरा भरा और आधुनिक लेकिन मिलनसार। और फिर यहाँ नीचे लिखा है इस बिजनेस के लिए विशिष्ट कॉपी लिखें। कोई प्लेस होल्डर टेक्स्ट नहीं और कोई लोरेम इप्सम नहीं। आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इससे ये होगा कि क्लॉड डिजाइन साइट को ढेर सारी पहले से लिखी हुई कॉपी से भर देगा और आप बाद में कभी भी एलिमेंटर में जाकर इसमें बदलाव कर सकते हैं। अब जब हमने सारी डिटेल्स डाल दी है तो चलिए प्रॉम्प्ट भेजते हैं और फिर क्लॉड डिजाइन एक प्लान बनाने और फिर आपका डिजाइन तैयार करने के काम में लग जाएगा। अगर आपने इसमें डिजाइन को आत्मविश्वास के साथ पूरा करने के लिए पर्याप्त विवरण नहीं दिए हैं तो ये वापस आकर आपसे अतिरिक्त सवाल पूछेगा जिन्हें आप बस भर सकते हैं और वे यहाँ बीच में दिखाई देंगे। हालांकि मैंने इस प्रॉम्प्ट को कई बार टेस्ट किया है और आमतौर पर यह पर्याप्त विवरण प्रदान करता है कि इसे अतिरिक्त सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी तरह एक बार जब क्लॉड डिजाइन के पास अपनी जरूरत की हर चीज हो जाती है तो ये काम शुरू कर देता है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, उम्मीद रखें कि इसमें 10 से 30 मिनट के बीच का समय लगेगा। ठीक है, और अब जब इसकी प्रोसेसिंग पूरी हो गई है तो देखिए क्या परिणाम आया है। बाईं ओर की चैट से एक संक्षिप्त विवरण ये कहता है कि इसने 5 पेज बना दिए हैं। हर एक को अलग अलग व्यूपोर्ट चौड़ाई पर देखा जा सकता है, जिसका मतलब है कि हम देख सकते हैं कि यह डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल पर कैसा दिखता है। डिजाइन यहाँ इस कैनवस व्यू में एक दूसरे के ठीक बगल में है और फिर यह कहता है कि आपके फोन से ली गई 5 तस्वीरों को आर्टलिस्ट का उपयोग करके प्रोफेशनल वर्जन के रूप में फिर से शूट किया गया है। उदाहरण के लिए इसने रूफ डेक को गोल्डन आवर लाइटिंग में बदल दिया है। तो चलिए यहाँ कैनवस के चारों ओर स्क्रॉल करते रहें।
ये हमारा होम पेज है और देखते ही मैं डिज़ाइन से काफ़ी प्रभावित हूँ। ये उस फोटो का कहीं बेहतर वर्जन है जो मैंने इसे दी थी। इसने मूल रूप से जो मैंने इसे दिया था उसे लिया और उसे बेहतर बनाया और इसे काफ़ी प्रोफेशनल लुक दिया। आप बटनों पे कुछ अच्छे होवर स्टेट्स देख सकते हैं। बेहतरीन कॉपी। अगर मैं स्क्रॉल करूं तो ये सभी सेवाओं को लिस्ट करता है। उनमें होवर स्टेट्स हैं। ये रही वो टेरेस की फोटो जिसे इसने एक शानदार गोल्डन आवर सीन में बदल दिया। कुल मिलाकर ये काफी अच्छा लग रहा है। अब ये एक कैनवस व्यू है, इसलिए हो सकता है कि आप कैनवस में चीजों का प्रीव्यू कैसे देखें इससे परिचित ना हो। संक्षेप में, यदि आप जूम आउट करते हैं तो आप इस पेज के लिए सभी डिजाइनों को एक ही जगह पर देख सकते हैं और फिर यहाँ आप अलग अलग पेजों के बीच टैप कर सकते हैं ताकि सब कुछ एक साथ दिखाई दे। ये रहा सर्विसेज पेज। अब एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि ये कुछ चुनिंदा फोटो का दोबारा इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये वेबसाइट पे किसी भी फोटो का दोबारा इस्तेमाल न करे और जब भी कोई फोटो दोबारा इस्तेमाल होने वाली हो तो उसकी जगह कुछ और लगा दे और हम इसे आर्टलिस्ट से कुछ जनरेट करने के लिए कह सकते हैं। चलिए गैलरी देखते हैं। यहाँ भी वही बात है, हम इस फोटो का फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक सुंदर गैलरी है लेकिन इसमें कुछ नई तस्वीरें होनी चाहिए। यहाँ क्रू की एक फोटो है जो मैंने नहीं दी थी। ये एकदम सही लग रहा है। अबाउट पेज का भी वही हाल है, वही क्रू फोटो फिर से है और फिर कॉन्टैक्ट पेज है जिसमें हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए एक प्लेस होल्डर है। यहीं पर असली वेबसाइट में हम इसे वर्डप्रेस फॉर्म से बदल देंगे। अब एक और चीज जो मैंने होम पेज पे नोटिस की, मुझे लगता है कि लोगो थोड़ा छोटा है। मैं इसका साइज बढ़ाना चाहता हूं और मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी फोटो दोबारा इस्तेमाल हो। अपने डिजाइन के लिए क्लाउड का उपयोग करने की अच्छी बात यह है कि आप बस इससे वे बदलाव करने के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ चैट में मैं कहूंगा हेडर में लोगो थोड़ा छोटा लग रहा है। चलो इसे थोड़ा और प्रमुख बनाते हैं। साथ ही मैं पूरे डिजाइन में किसी भी फोटो को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हर फोटो का इस्तेमाल सिर्फ एक बार होना चाहिए। जब भी कोई डुप्लीकेट फोटो दिखे तो उसे किसी और चीज से बदल ले। जरूरत पड़ने पर आर्टलिस्ट का इस्तेमाल करें। क्या आप कोई ज्यादा ब्राइट या वार्म एक्सेंट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बस यही डिजाइन बदलाव मैं चाहता हूँ। अब अगर आपको कैनवस पे स्क्रॉल करना पसंद नहीं है तो आप अलग अलग पेज के प्रीव्यू भी मांग सकते हैं, इसलिए मैं वो भी मांगूंगा। मैं कहूंगा क्या मुझे सिर्फ कैनवास व्यू के बजाय अलग अलग पेज के प्रीव्यू भी मिल सकते हैं और हम इसे भेज देंगे फिर से। इसमें कुछ मिनट लगेंगे इसलिए मैं इसे पूरा होने तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। कुछ मिनटों के बाद इसने बदलाव कर दिए और इस कैनवास को फिर से लोड कर लिया। और अगर हम जूम आउट करें तो आप तुरंत देख सकते हैं कि इसने जो बदलाव किए हैं उनमें इस हल्के हरे रंग के एक्सेंट को पीले रंग में बदल दिया है, जो मुझे काफी बेहतर लग रहा है। मुझे लगता है कि अब इसमें कॉन्ट्रास्ट काफी बेहतर है। अब मैंने अलग अलग पेज प्रीव्यू के लिए कहा था, ना कि सिर्फ इस कैनवास व्यू के लिए। तो आप उन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हैं? आप ऊपर बाईं ओर जाकर और यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं जहां आपके पेज लिस्ट किए गए हैं। यहाँ वेबसाइट के सभी अलग अलग पेज और कंपोनेंट्स लिस्ट किए गए हैं। तो चलिए उदाहरण के लिए होम पेज को अकेले देखते हैं और यहाँ हमें कुछ ऐसा मिलता है जो थोड़ा और स्क्रॉल करने योग्य वेबसाइट जैसा लगता है। अगर आप इसे फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल करते समय चैट साइड बार को छिपाने के लिए इस साइड बार पर क्लिक भी कर सकते हैं। इससे यह थोड़ा और ऐसा लगता है जैसे आप ब्राउजर में हैं। और जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आइए देखते हैं कि इसने इमेज के साथ कैसा काम किया है। ऐसा लगता है कि यहाँ इमेजेस डुप्लीकेट नहीं हुई हैं। लोगो थोड़ा छोटा लग रहा है, इसलिए मैं इसे एक और बदलाव के रूप में करने के लिए कह सकता हूँ। चलिए गैलरी देखते हैं। ये रही एक अच्छी सुंदर गैलरी। ऐसा लग रहा है कि शायद लाइव साइट पे हम वास्तव में यहाँ दिए गए इन अलग अलग विकल्पों पर क्लिक कर पाएंगे। अब AI इमेज के इस्तेमाल की नैतिकता पर एक छोटी सी बात। मैं ये सलाह नहीं देता कि आप उन कामों को दिखाने के लिए AI जनरेटेड इमेज का इस्तेमाल करें जो आपने असल में नहीं किए हैं। इसलिए AI इमेज जनरेशन का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कर। हालांकि जहां तक डेमो की बात है, ये बहुत सुंदर है। तो अपने प्रोजेक्ट को बिल्कुल इसी तरह देखें। स्क्रॉल करें, देखें कि ये कैसा दिखता है और फिर जब आप बदलाव चाहते हैं तो क्लाउड पर जाएं और बस उनसे पूछ लें, मुझे अभी भी वो लोगो थोड़ा और बड़ा चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए कहूंगा। मैं कहूंगा क्या आप हेडर में लोगो को और बड़ा कर सकते हैं? ये अभी भी बहुत छोटा लग रहा है। और हम इसे चलने देंगे। और हो गया, लोगो बड़ा हो गया है। अगर मैं जूम आउट करूं तो हम इसे संदर्भ में देख सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये साइट के लिए ये एक बेहतरीन साइज है। अब ये काफी बेहतर दिख रहा है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि हमें यहीं इसी डिजाइन के लिए 100% प्रतिबद्ध होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी भी वर्डप्रेस में हाथ से बदलाव कर सकते हैं। एक बार जब आप इस डिजाइन से काफी हद तक संतुष्ट हो जाएं, तो इस डिजाइन को वर्डप्रेस में ले जाने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए ऊपर दाईं ओर शेयर पर क्लिक करें और फिर प्रोजेक्ट HTML पर क्लिक करें। एक क्लाउड कोड विकल्प भी है, लेकिन कभी कभी इसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता। प्रोजेक्ट HTML का उपयोग करें जो आपको एक जिप फोल्डर देगा। तो हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और फिर प्रोजेक्ट आर्काइव चुनेंगे और फिर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इसे सेव करने के लिए एक लोकेशन चुनें। डाउनलोड्स फोल्डर बिल्कुल ठीक रहे ना। फिर अपने कंप्यूटर पर उस जिप फाइल को खोलें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ आ गया है।
ठीक है, ये अनजिप हो गया है और हम फोल्डर की सामग्री देखने के लिए डबल क्लिक कर सकते हैं। बस ये सुनिश्चित कर लें कि सब कुछ मौजूद है। अब अगर आप HTML फाइलों से परिचित हैं तो शायद आपने गौर किया होगा कि ये DC HTML फाइलें हैं। ये डिजाइन कंपोनेंट्स HTML है, इसलिए अगर आप इन्हें ब्राउजर में खोलने की कोशिश करेंगे तो दुर्भाग्य से आपको शायद सही अनुभव ना मिले, क्योंकि ये कोई स्टैटिक साइट नहीं है। ये बस वही फाइलें हैं जिनका इस्तेमाल क्लॉड आपकी असली साइट को वर्डप्रेस पर बनाने के लिए करेगा। तो जब तक ये अनजिप हो जाता है और आपके पास यहाँ असली फाइलें हैं, तब तक आप तैयार हैं। आपका डिजाइन अभी आपके कंप्यूटर पर एक फाइल के रूप में है। ये अगला भाग क्लॉड को आपकी वर्डप्रेस साइट से सीधा कनेक्शन देता है, ताकि ये उस डिजाइन को एलिमेंटर ब्लॉक्स के रूप में फिर से बना सके जिन्हें आप एडिट कर सकते हैं। वो कनेक्शन नोवा मीरा नामक एक मुफ्त प्लगइन है। ये हमारे द्वारा पहले किए गए अन्य प्लगइन से अलग तरीके से इंस्टॉल होता है, इसलिए यहाँ ध्यान से देखें। ये वर्डप्रेस प्लगइन लाइब्रेरी में नहीं है, इसलिए सर्च करने पर यह नहीं मिलेगा। आप इसे निर्माता की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं और खुद अपलोड करते हैं, जिसमें हमें लगभग 30 सेकंड लगते हैं। novamira.ai/download पर जाएं या बस नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर क्लिक करें। जब आप वहां पहुंच जाएं तो डाउनलोड जिप बटन पर क्लिक करें। इसे अपने कंप्यूटर पर ऐसी जगह सेव करें जहां इसे आसानी से रूला जा सके। डाउनलोड्स फोल्डर बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल पर वापस जाएं। बाईं ओर प्लगइन्स पर क्लिक करें। सबसे ऊपर ऐड प्लगइन पर क्लिक करें। फिर ऊपर बाईं ओर अपलोड प्लगइन पर क्लिक करें। चूज फाइल पर क्लिक करें। फिर अपने डाउनलोड से नोवामीरा जिप फाइल चुनें। फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें और उसके बाद एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करें। जब आपको नोवामीरा के बारे में कोई संदेश दिखाई दे तो समझें कि यह सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद बाईं ओर की पट्टी में नोवामीरा पर कर्सर ले जाएं और कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें। फिर इस साइट के लिए AI क्षमताओं को चालू करने के लिए बॉक्स को चेक करें और सेव सेटिंग्स पर क्लिक करें। आपको एक पॉपअप चेतावनी मिलेगी जो कहेगी कि ये एक प्रोडक्शन साइट जैसी दिखती है। यह चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं और ओके पर क्लिक कर सकते हैं। और फिर अगर सब कुछ सही ढंग से काम करता है तो आपको ये चूज योर ऑथेंटिकेशन मेथड संदेश दिखाई देना चाहिए। यदि यह आपको दिखाई नहीं देता है तो समस्या सबसे अधिक संभावना आपके डोमेन के कारण है। यदि आपने एक कस्टम डोमेन खरीदा है लेकिन आपको यहाँ ऊपर की पट्टी या अपने एड्रेस बार में अपना कस्टम डोमेन दिखाई नहीं दे रहा है, तो अस्थायी डोमेन WP एडमिन से पहले वाला हिस्सा को अपने वास्तविक कस्टम डोमेन से बदलें। फिर वर्डप्रेस एडमिन पैनल में दोबारा लॉगिन करें और इस पेज पर वापस आएं। फिर आप साइट के लिए AI क्षमताओं को चालू कर पाएंगे और आपको ये ऑथेंटिकेशन मेथड संदेश दिखाई देगा। अगर आपको कोई समस्या नहीं होती है और ये तुरंत दिखाई देता है तो बहुत अच्छी बात है। हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े और अपने ऑथेंटिकेशन मेथड के लिए ऑथ पर क्लिक करें। फिर क्लॉड डेस्कटॉप चुनें। इसके बाद यहाँ इस सेक्शन B के अंतर्गत कॉपी पर क्लिक करें और अपने क्लॉड डेस्कटॉप ऐप पर जाएं। सुनिश्चित करें कि आप होम टैब में नहीं बल्कि कोड टैब में हैं और फिर नीचे दिए गए प्लस बटन पर क्लिक करें। कनेक्टर्स पे होवर करें और फिर मैनेज कनेक्टर्स पे जाएं। फिर ऊपरी दाएं कोने में ऐड पर क्लिक करें, ऐड कस्टम कनेक्टर चुनें और फिर नोवामीरा से लिए गए उस वैल्यू को यहाँ नेम फील्ड में पेस्ट कर दें। इसके बाद वर्डप्रेस पर वापस है। सर्वर URL को कॉपी करें। ये नीचे वाला अगला URL है। क्लॉड कोड पर वापस जाएं और उसे रिमोट MCP सर्वर URL फील्ड में पेस्ट करें। फिर ऐड पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ये संदेश मिलेगा कि आप कनेक्टेड नहीं है। आगे बढ़ें और कनेक्ट पर क्लिक करें। हम इसे ऑथराइज करेंगे और आप इस ऑथराइज एप्लीकेशन पेज पर पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ें, नीचे स्क्रॉल करें और ऑथराइज पे क्लिक करें। हो सकता है कि आपको ये पॉपअप मिले जिसमें ओपन क्लॉड लिखा। आप क्लॉड खोलने के लिए क्लिक कर सकते हैं और फिर आप वापस इस कनेक्टर्स पेज पर आ जाएंगे जहां नोवामीरा कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए परमिशन को नीड्स अप्रूवल से बदलकर ऑलवेज अलाउ कर देते हैं। इस तरह आपको अपनी नई वेबसाइट पर काम करने के लिए क्लॉड को बार बार रोक कर परमिशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसा करने में सहज नहीं है तो आप इसे नीड्स अप्रूवल पर रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको क्लॉड के अंदर बहुत सारी चीजों को मैन्युअली अप्रूव करना होगा ताकि वो आपके लिए कोई भी काम कर सके। अगर आप किसी ऐसी लाइव साइट पर बदलाव कर रहे हैं जो पहले से मौजूद है तो आपके लिए नीड्स अप्रूवल पर वापस जाना ज्यादा जरूरी हो सकता है। लेकिन चूंकि हम अभी एक नई साइट बना रहे हैं इसलिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ये गंभीर रूप से खराब कर सके। इसीलिए मैं इसे ऑलवेज अलाउ पर छोड़ना पसंद करता हूं। ये बस अपना काम करता रहेगा। एक बार जब आप इसे सेट कर दें तो इस कनेक्टर्स व्यू को बंद कर दें। ठीक है, अब हम क्लॉड कोड चैट इंटरफेस में हैं। अब अगर आपने कभी क्लॉड कोड टैब का इस्तेमाल नहीं किया है तो इसके नाम से घबराएं नहीं। आप अभी भी क्लॉड के साथ वैसे ही चैट करते हैं जैसे आप सामान्य रूप से करते हैं। आप जो चाहते हैं उसे सामान्य भाषा में टाइप करें और ये जवाब देता है। विंडो थोड़ी अलग दिखती है लेकिन बस इतना ही है। जो बदलता है वो ये है कि क्लॉड वास्तव में क्या कर सकता है।
कोड टैब में ये आपके कंप्यूटर पर मौजूद डिज़ाइन फाइलों को पढ़ सकता है, आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो सकता है, उसमें बदलाव लिख सकता है और फिर अपने काम की जांच कर सकता है। ये आपके कंप्यूटर पर छोटे प्रोग्राम भी चला सकता है, जो सुनने में जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा मायने रखता है। आपके डिज़ाइन में ऐसी तस्वीरें होती है जिन्हें ऐसे फॉर्मेट में बदलने की ज़रूरत होती है जिसे वर्डप्रेस अच्छी तरह से हैंडल कर सके, और डिज़ाइन फाइलों को खुद भी उस तरीके के हिसाब से बदलने की ज़रूरत होती है जिस तरह से एलिमेंटर पेज को स्टोर करता है। क्लाउड कोड वो काम ठीक से कर देता है क्योंकि ये उन टूल्स को चला सकता है जो ये काम करते हैं। सामान्य चैट विंडो आपकी साइट के बारे में बातचीत तो कर सकती है, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकती, इसीलिए हम यहाँ हैं। तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट के लिए एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएं। आप नीचे दिए गए फोल्डर सेलेक्टर यानी वर्किंग डायरेक्टरी पे क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं, और फिर चलिए अपनी साइट के लिए एक फोल्डर सेटअप करते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करूंगा और फिर न्यू फोल्डर पे क्लिक करके उसे बर्ड्स लैंडस्केपिंग नाम दूंगा। हम इसे खोलेंगे और फिर कहेंगे कि हम इस वर्कस्पेस पे भरोसा करते हैं। इसका मतलब है कि हम बस क्लाउड को बता रहे हैं कि हम इस फोल्डर पे भरोसा करते हैं। इसके बाद चलिए अपने डाउनलोड्स फोल्डर में चलते हैं और उस जिप डिजाइन फाइल को अपने नए फोल्डर में कॉपी करते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा, बर्ड्स लैंडस्केपिंग में, और उसे वहां पेस्ट कर दूंगा। यहाँ एक उचित प्रोजेक्ट फोल्डर सेटअप करना मायने रखता है क्योंकि क्लाउड इस बिल्ड के बारे में सब कुछ याद रखता है, जिससे बाद में पेज जोड़ना सिर्फ एक प्रॉम्प्ट का काम रह जाता है। इसके बाद अपनी चैट के अंदर परमिशन को मैनुअल या एक्सेप्ट एडिट्स जो भी हो से बदलकर ऑटो पर सेट करें और फिर इनेबल ऑटो मोड पर क्लिक करें। मैं आपको समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि इसे क्लिक करने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए। ऑटो मोड पे क्लाउड हर कदम पर आपसे पूछे बिना अपना काम जारी रखता है। इसमें उन टूल्स को इंस्टॉल करना भी शामिल है जिनकी उसे जरूरत होती है और जो उसे आपके कंप्यूटर पर नहीं मिलते। ये गेट या नोड या कोई इमेज कन्वर्जन टूल डाउनलोड कर सकता है। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये मानक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले डेवलपर टूल्स हैं और ये उन्हें आपके द्वारा कहे गए काम को पूरा करने के लिए ही ला रहा है। मैं अपना ऑटो पर ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये बेर कई बार चलाया है और मुझे पता है कि ये क्या करता है। अगर आप हर रिक्वेस्ट को होने से पहले देखना चाहते हैं तो आप इसे मैनुअल पे छोड़ सकते हैं और उन्हें एक एक करके अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिर से ये धीमा है पर यह पूरी तरह से एक उचित विकल्प है। इसके बाद हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि नोवा मीरा के लिए कनेक्टर वास्तव में सेटअप हो गया है। कभी कभी ये ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए आगे बढ़ें और प्लस आइकन पर क्लिक करें, कनेक्टर्स पर होवर करें और सुनिश्चित करें कि नोवा मीरा यहाँ दिखाई दे रहा है और टॉगल ऑन है। यदि ये उपलब्ध नहीं है तो आगे बढ़े और अपने क्लाउड डेस्कटॉप ऐप को बंद करके रीस्टार्ट करें और रीस्टार्ट करने पर इसे दिखाई देना चाहिए। या यदि ये बस टॉगल ऑन नहीं दिख रहा है तो आगे बढ़ें और इसे टॉगल ऑन कर दें। और यदि ये अभी भी उपलब्ध नहीं है या आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है तो मैनेज कनेक्टर्स पर वापस जाएं और पुष्टि करें कि ये यहाँ दिखाई दे रहा है। यदि ये यहाँ दिखाई देता है तो हो सकता है कि इसमें चेकमार्क ना हो और इसके बजाय केवल एक कनेक्ट बटन हो। आगे बढ़े और उस पर क्लिक करें। मूल रूप से नोवा मीरा को इस कनेक्टर्स सूची में दिखाने के लिए आपको जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है उनका पालन करें। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी आवश्यकता है कि सब कुछ वर्डप्रेस में सही ढंग से पहुंचे। और यदि आपने पहले आर्ट लिस्ट को क्लाउड डिजाइन से कनेक्ट किया था तो आगे बढ़े और सुनिश्चित करें कि ये यहाँ भी चालू है। क्लाउड कोड भी इसका उपयोग कर सकता है जो बाद में हमारे काम आता है जब हम अपनी साइट पर और पेज जोड़ते हैं। अंत में मैं ये सुनिश्चित करने की सलाह देता हूँ कि आप अपने लिए उपलब्ध उच्चतम मॉडल पर सेट हैं। स्मार्ट मॉडल आमतौर पर अधिक जटिल कार्यों जैसे कि शुरुआती वेबसाइट निर्माण और फॉर्मेट को बदलने में बेहतर काम करते हैं। अभी के लिए मेरे पास उपलब्ध सबसे बेहतरीन मॉडल ओपस 5 है, इसलिए मैं उसी के साथ काम करूंगा। अब हम अपना पहला प्रॉम्प्ट सबमिट करने जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक से कनेक्ट हो गया है। आप या तो इस प्रॉम्प्ट को पीडीएफ डॉक से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं या यहाँ स्क्रीन से कॉपी कर सकते हैं। मैं कहूँगा क्या आप मेरी वर्डप्रेस साइट से कनेक्टेड हैं, मुझे साइट का नाम और एक्टिव थीम बताएं और हम इसे सबमिट कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले ये पूछें और उत्तर को ध्यान से पढ़ें। यह आपको साइट का नाम, वर्डप्रेस वर्जन और एक्टिव थीम बताएगा। वो आखिरी वाली जानकारी है जिसके लिए हम पूछ रहे हैं। अगर ये अस्त्र के अलावा कुछ और कहता है तो आपकी थीम एक्टिवेट नहीं हुई है और 1 घंटे बाद पता चलने से बेहतर है कि अभी पता चल जाए। यहाँ मुझे जवाब मिल गया है। ये कहता है हाँ, नोवा मीरा एमसीपी सर्वर के माध्यम से कनेक्टेड है। इसमें मेरी साइट का नाम और एक्टिव थीम के साथ साथ वर्डप्रेस और पीएचपी नंबर, एलिमेंटर नंबर और वे सभी प्लगइन्स हैं जिन्हें हमने सेट किया है। बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हम आगे वेबसाइट बनाने का समय आ गया है। अब हम डिजाइन को वर्डप्रेस में ले जा रहे हैं और इस प्रॉम्प्ट की शब्दावली जिसका हम उपयोग करने वाले वो बहुत काम करती है, इसलिए इसे दोबारा टाइप करने के बजाय डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ्री प्रॉम्प्ट पैक से कॉपी करें। आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और यह प्रॉम्प्ट नंबर 4 का उपयोग करना होगा। यह सब एक पेज में आ जाता है, इसलिए आप बस इस पूरी चीज को कॉपी कर सकते हैं और फिर इसे उसी क्लाउड चैट में पेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपने वर्डप्रेस साइट कनेक्शन चेक किया था। इसके बाद प्लस बटन पर क्लिक करें, ऐड फाइल्स और फोटोज चुनें और फिर अपने डिजाइन जिप फोल्डर को सिलेक्ट करें।
अब इस प्रॉम्प्ट को सबमिट करने से पहले मैं यहाँ इस आखिरी लाइन पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहले होम पेज बनाएं, फिर रुकें और मुझे बताएं कि ये हो गया है, ताकि आगे बढ़ने से पहले मैं इसे चेक कर सकूं। ये लाइन यहाँ होने का कारण बहुत सीधा है। अगर आप इसे एक साथ सभी 5 पेज बनाने देते हैं और काम करने के तरीके में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो अब आपके पास 5 खराब पेज होंगे और आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए आप पहले एक पेज को सही से तैयार करें। क्लॉड ये समझ लेगा कि उस पेज पर डिजाइन को कैसे हैंडल करना है। आप उसे चेक करें और फिर जो काम कर गया उसे बाकी पेजों पर दोहराएं। एक पेज को ठीक करने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन 5 को फिर से बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अब इस प्रॉम्प्ट का बाकी हिस्सा भी पढ़ने लायक है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इसे पढ़कर आप बहुत कुछ सीखेंगे। संक्षेप में ये क्लॉड को बताता है कि कोड पेस्ट करने के बजाय असली एलिमेंटर एलिमेंट्स के साथ बिल्ड करें, ताकि हेडर और फुटर पेजों से बाहर रहे, आपके रंगों को रीयूजेबल वेरिएबल्स में बदलें और मोबाइल लेआउट को एलिमेंटर के अपने कंट्रोल्स के साथ फिर से बनाएं। इमेज के बारे में भी 2 लाइनें हैं। आपकी कुछ इमेज उस फोल्डर यानी जिप फोल्डर में मौजूद फाइलें हो सकती हैं। अन्य यदि आपने किसी जनरेटर का उपयोग किया है तो वे ऐसे लिंक हैं जो किसी और के सर्वर की ओर इशारा करते हैं, जो आपकी अपनी वेबसाइट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए ये लाइनें क्लॉड को बताती हैं कि जो कुछ भी सिर्फ एक लिंक है उसे फेच करें, एक असली कॉपी रखें, हर फोटो को एक उचित फाइल साइज के साथ वेब फ्रेंडली फॉर्मेट में बदलें और उन सभी को आपकी मीडिया लाइब्रेरी में डाल दें। इस तरह आपकी तैयार साइट पर मौजूद हर इमेज वास्तव में आपकी साइट की ही होगी। हालांकि एक लाइन जिसे मैं कभी नहीं हटाऊंगा वो स्टाइल शीट्स के बारे में है। ये क्लॉड को निर्देश देता है कि वो इसे ना लिखे और यदि कुछ इसके बिना नहीं किया जा सकता है तो इसके बजाय आपको सूचित करे। यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा पेंच है। क्लॉड आर्ट को उचित एलिमेंटर तत्वों से बना एक पेज दे सकता है और फिर उन सभी को दाईं ओर मौजूद कोड की एक अलग शीट से स्टाइल कर सकता है। ये देखने में सही लगता है और तत्व एडिट करने योग्य भी लगते हैं, लेकिन जब आप एलिमेंटर में कोई रंग बदलते हैं तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कोड आपके बदलावों को ओवरराइड कर रहा होता है। वह एक वाक्य एक गुप्त समाधान को ऐसी चीज में बदल देता है जिसके बारे में क्लॉड आपको बताता है। इस तरह के काम में प्रॉम्प्टिंग ही सबसे महत्वपूर्ण कौशल है, इसलिए इसे पूरा पढ़ें। यदि आपके प्रोजेक्ट को कुछ अलग चाहिए तो इसे बदलें, हालांकि मैं उस मामले में बहुत सावधान रहने की सलाह दूंगा। और फिर जब सब कुछ तैयार हो जाए तो सेंड बटन दबाएं। अब इसमें थोड़ा समय लग सकता है, फिर से कहूं तो 10 से 30 मिनट के बीच। ये डिजाइन फाइलों के 5 पन्ने पढ़ रहा है, ये समझ रहा है कि एलिमेंटर उन सभी शैलियों को कैसे स्टोर करता है और इसे सही तरीके से बना रहा है। तो जाइए कुछ और काम कर लीजिए, कॉफी का एक कप या पानी पी लीजिए, फिर यहाँ वापस आ जाइए। मैं वीडियो को आगे बढ़ा देता हूँ जब ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्लॉड ने अपना काम पूरा कर लिया है और इसने जो किया उसका विवरण दिया है। तो ये कहता है होम पेज बन गया है और यहाँ इस URL पर लाइव है। हम 1 मिनट में उस पर क्लिक करेंगे, लेकिन पहले आइए पढ़ें कि इसने यहाँ संक्षेप में क्या कहा है। इसने पुष्टि की है कि इसने 87 एलिमेंटर एलिमेंट सेटअप किए हैं। ये बहुत बढ़िया है। इसने जनरेट की गई इमेज को डाउनलोड किया, उन्हें कन्वर्ट किया और वर्डप्रेस पर मीडिया लाइब्रेरी में डाल दिया। पेजों को सही तरीके से सेटअप किया और उन चीज़ों की सूची दी है जो मुझे पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एलिमेंटर वेरिएबल्स नहीं बन सकी, लेकिन 23 कलर्स और 2 फॉन्ट्स असली ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। इसे ग्रेडियंट कलर्स को संभालने का तरीका बदलना पड़ा और कुछ ऐसे लिंक हैं जो उन पेजों की ओर इशारा कर रहे हैं जो अभी मौजूद नहीं है। कोई बात नहीं, हम उन्हें अगले चरण में बनाएंगे। होम पेज होम पर है और इसने अभी तक इसे साइट के मुख्य फ्रंट पेज पर नहीं डाला है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। हम लिंक को कॉपी करेंगे और अपने ब्राउजर में उस पर नेविगेट करेंगे और ये रहा हमारा डिजाइन जो वर्डप्रेस में आ गया है। अब एक बात जो मैं बताना चाहता हूं, ये हेडर डिजाइन वाले हेडर जैसा नहीं दिख रहा है और ये जानबूझकर किया गया है। याद रखें, अभी हम सिर्फ होम पेज बना रहे हैं और हेडर एलिमेंट पूरी तरह से एक अलग एलिमेंट है। तो अगर आपका हेडर और फुटर सही नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इसे बाद में देख लेंगे। मुख्य बात जो आपको सुनिश्चित करनी है वो ये है कि बाकी का डिजाइन सही दिख रहा है। कुल मिला के मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा दिख रहा है। बटनों के लिए होवर स्टेट्स अच्छे से काम कर रहे हैं, सारे रंग बहुत अच्छे से आए हैं। यहाँ भी हमारे पास होवर स्टेट्स है, हालांकि ऐसा लगता है कि उनके रंग बदल गए हैं। मुझे लगता है कि वे पहले हरे थे, लेकिन शायद अब वे पीले हैं क्योंकि एक्सेंट कलर पीला है। मैं पक्का नहीं कह सकता, मुझे डिजाइन चेक करना होगा। मुझे असल में ये लुक पसंद आ रहा है, इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस सेक्शन पे स्क्रॉल करते हुए हम देखते हैं कि यहाँ इस गैलरी बटन के साथ एक समस्या है, इसलिए मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और फिर इसे अपनी क्लॉड चार्ट में ड्रैग कर देता हूँ। हम इसे थोड़ी देर में समझा देंगे। इस डिजाइन को स्क्रॉल करना पूरा करते हुए मुझे लगता है कि सब कुछ काफी अच्छा दिख रहा है और फिर से फुटर अभी पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, क्लॉड में आइए उस बिल्ड पर प्रतिक्रिया देते हैं जो इसने हमें दिया है। मैं कहूंगा कुल मिलाकर बिल्ड बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक समस्या है, गैलरी बटन सही ढंग से स्टाइल किया हुआ नहीं लग रहा है। कृपया स्क्रीनशॉट और कोड की समीक्षा करें और फिर इसे ठीक करें। आगे बढ़ें और अपने बिल्ड में जो कुछ भी गलत लगे उस पर इसी तरह प्रतिक्रिया दें। मेरे पास प्रॉम्प्ट पैक PDF में कुछ उदाहरण रिकवरी प्रॉम्प्ट्स हैं।
आप इनमें से किसी का भी या जैसे मैं अभी उपयोग कर रहा हूँ उसका मार्गदर्शन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसे सबमिट करते हैं और मैं इसे पूरा होने तक फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। कुछ मिनटों के बाद क्लॉड एक और रिपोर्ट के साथ वापस आता है जो पिछली वाली जैसी ही है। ये बताता है कि क्या गलत था, ये बताता है कि इसने इसे ठीक कर दिया है। वहां काम करते समय इसने कुछ और चीजें भी पकड़ ली। ठीक है, चलिए इसे चेक करते हैं। चलिए इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ऊपर स्क्रॉल करें। ऐसा लग रहा है कि कुछ और नहीं टूटा है और गैलरी लिंक ठीक हो गया है। ये हमारे मूल डिजाइन जैसा काफी हद तक लग रहा है। अब इससे पहले कि आप आगे बढ़ें और बाकी सभी पेजों को बनने दें, आइए पुष्टि कर लें कि हम इसे एलिमेंटर के साथ एडिट कर सकते हैं। टॉप बार में एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करें और अब हम एलिमेंटर एडिटर के अंदर हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये एक प्रॉपर हेडर है। अगर मैं चाहूं तो मैं वास्तव में इसे एडिट कर सकता हूं। मैं चीजों को इधर उधर ड्रैग कर सकता हूं। ये प्रॉपर एलिमेंट्स हैं। अगर मैं किसी बटन पर क्लिक करता हूं तो मैं एक लिंक सेट कर सकता हूं। क्लॉड ने हमारे डिजाइन को एलिमेंटर के अंदर एक एडिट करने योग्य फॉर्मेट में सफलतापूर्वक बदल दिया। एक बार जब आप पुष्टि कर लें कि क्लॉड ने आपके लिए सब कुछ सही ढंग से इंपोर्ट कर लिया है तो वापस क्लॉड पर जाएं और कहें बिल्ड द रिमेनिंग पेजेस। अन्य प्रॉम्प्ट्स की तरह इसमें थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं इसे पूरा होने तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। फिर से कुछ मिनटों के बाद ये इस जवाब के साथ वापस आता है कि बाकी पेज बना दिए गए हैं। सभी पेजों में बेस स्टाइल का कोई लीकेज नहीं है। इंटरनल लिंक्स अब काम कर रहे हैं और सोर्स कॉपी में एक टाइपो है, लेकिन हम उसे जल्दी से ठीक कर सकते हैं और हेडर और फुटर को अभी तक नहीं छुआ गया है। इसकी उम्मीद तो थी ही। ठीक है, चलिए इस वेबसाइट पर जाके भेजते हैं। यहाँ चलिए बस birdslandscapingboston.com पर चलते हैं। हम होम पे जाएंगे। ये रहा हमारा शानदार होम पेज। हमने इसे पहले ही दिखी है। चलिए बाकी पेजों को भी देखते हैं। अबाउट पेज यहाँ वही टाइपो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ अ की जगह एन होना चाहिए और ये काफी अच्छा लग रहा है। इसने डिजाइन को बहुत अच्छे से फिर से बनाया है। चलिए बाकी पेजों को भी देखते हैं। कॉन्टैक्ट पेज ये रहा और यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए एक प्लेस होल्डर है। हमें बिल्कुल यही चाहिए था। हम थोड़ी देर में अपना WP कॉन्टैक्ट फॉर्म जोड़ देंगे। ये रही गैलरी, बहुत बढ़िया लग रही है। और हमारा सर्विसेज पे बहुत सुंदर, सब कुछ सही तरीके से आ गया है। चलिए सुनिश्चित करते हैं कि बटन काम कर रहा है। रिक्वेस्ट एंड एस्टिमेट पर क्लिक करने पर हम कॉन्टैक्ट पेज पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह अपने सभी पेजों को देखें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही तरीके से आ गया है। अगर कुछ भी अजीब लगे तो बस क्लॉड से उसे ठीक करने के लिए कहे। आपके पेजों में अभी तक कोई हेडर या फुटर नहीं है और ये जानबूझकर किया गया है। वर्डप्रेस में वे एक ही जगह होते हैं और हर पेज पर दिखाई देते हैं, इसलिए आपको उन्हें सिर्फ एक बार बनाने की जरूरत है। अस्त्रा में वो बिल्डर शामिल है। सबसे पहले चलिए आपके मेन्यू को ठीक करते हैं और यहाँ काम करने का क्रम मायने रखता है। तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं हमारे पास हमारा मेन्यू है, लेकिन ये थोड़ा अजीब है क्योंकि सब कुछ बस वर्णानुक्रम में है, ना कि उस क्रम में जो सही लगे। हम अपने मेन्यू को खुद मैनुअल रूप से सेट कर सकते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं, और फिर हम क्लॉड से इसके चारों ओर हेडर बनाने के लिए कह सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए ऊपर बाईं ओर वर्डप्रेस आइकन पर क्लिक करें, फिर बाईं ओर के साइड बार में अपीयरेंस पे होवर करें और फिर मेन्यूज चुनें। आप किसी भी पॉपअप को बंद कर सकते हैं। फिर हम नया मेन्यू बनाएंगे। हमारे हेडर में नव आइटम है, लेकिन हमारे पास वास्तव में अस्त्र के अंदर कोई बना हुआ मेन्यू नहीं है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले इसे एक नाम दें। हम इसे हेडर कहेंगे। फिर एक मेन्यू लोकेशन बनाएं। हम इसे प्राइमरी मेन्यू कहेंगे और फिर क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करें। अब हम मेन्यू आइटम जोड़ सकते हैं और मेन्यू आइटम के लिए ये विकल्प बाईं ओर दिखाई देते हैं। तो चलिए कॉन्टैक्ट, अबाउट, गैलरी और सर्विसेज जोड़ते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं होम को छोड़ दूंगा क्योंकि वेबसाइट के लोगो पर क्लिक करने से आमतौर पर आप होम पेज पर पहुंच जाते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करेंगे और हो गया। और अब हम उन्हें अपनी इच्छा अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। आमतौर पर मुझे लगता है कि कॉन्टैक्ट को सबसे आखिर में रखना सबसे अच्छा रहता है, लेकिन अबाउट, गैलरी, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट का क्रम मेरे लिए ठीक लग रहा है। तो मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करूंगा और अब हमने एक मेन्यू बना लिया है। इसके बाद चलिए प्रॉम्प्ट पैक से हेडर और फुटर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते हैं। ये यहाँ प्रॉम्प्ट नंबर 7। तो आगे बढ़े और इसे कॉपी कर ले। क्लॉड कोड पे वापस जाएं और इसे पेस्ट कर दें। इसमें लिखा है आस्ट्रा हेडर और फुटर को उस डिजाइन से मेल खाने के लिए सेट करें जो मैंने आपको दिया था उस साइट मेनू का उपयोग करके, जिसे मैंने अभी बनाया है। मेरे द्वारा पहले प्रदान किए गए क्लॉड विलेन पैकेज के डिजाइनों का उपयोग करें और फिर आगे बढ़े और उसे सबमिट कर दें। इसमें कुछ मिनट लगने चाहिए, लेकिन 5 पेज बनाने में जितना समय लगता है उतना बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं फिर भी वीडियो को आगे बढ़ा देता हूँ और जब ये पूरा हो जाएगा तब आपसे मिलता हूँ। कुछ मिनटों के बाद ये वापस आता है और कहता है कि एस्ट्रा का हेडर और फुटर सभी पेजों पर कॉन्फ़िगर हो गया है। ये कुछ विवरण देता है और फिर कम से कम मेरे लिए एक बात जो इसने बताई वो ये है कि इसने अभी भी होम पेज को रूट डोमेन पर नहीं रखा है। ये अभी भी होम पर सेट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे जल्दी से अपडेट करवा लेते हैं। मेन्यू में होम जोड़ें और इसे फ्रंट पेज के रूप में सेट करें और फिर हम चीजों की जांच करेंगे। ठीक है, और मुझे क्लॉड से मैसेज मिल गया है कि काम पूरा हो गया है। तो चलिए इसे देखते हैं।
ये रहा लोगो, मेन्यू, बटन। और चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये रहा हमारा फुटर हर पेज पर बिना मेरे उसे कहीं भी लगाए। अब ये हिस्सा एलिमेंटर के बजाय एस्ट्रा में है, तो मुझे आपको दिखाने दें कि ये कहाँ है, क्योंकि बाद में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अपनी साइट से टॉप बार में कस्टमाइज पर क्लिक करें, फिर लेफ्ट नेविगेशन बार में हेडर पर क्लिक करें, फिर साइट टाइटल और लोगो पे क्लिक करें, और फिर यहाँ आपका प्राइमरी मेन्यू है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ से कॉन्फ़िगर मेन्यू पे क्लिक करके बदलाव कर सकते हैं। आप प्राइमरी मेन्यू चुनेंगे या फिर यहाँ हेडर में ये सेकेंडरी मेन्यू है, ये फोन और कोड फोन है। और यहाँ फुटर मेन्यू भी है जिसे आप यहाँ नीचे एक्सेस कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करें और आप ये भी एडिट कर सकते हैं कि ये कैसे दिखाई देता है। अगर आप कभी अपना लोगो बदलना या उसका आकार बदलना चाहते हैं तो आप लोगो पर पेंसिल आइकन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं, और आप इस तरह के और भी कई बदलाव कर सकते हैं। तो मूल रूप से जब आप अपने हेडर और फुटर में खुद से बदलाव करना चाहते हैं तो आप यहीं वापस आते हैं। अब वो बात जो इस तरीके को दमदार बनाती है, यहां से आपके पास साइट पर कुछ भी बदलने के दो तरीके हैं। आप क्लॉड से पूछ सकते हैं या आप इसे खुद कर सकते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि क्लॉड के साथ कैसे काम करना है, बस बदलाव करने के लिए कहे और क्लॉड आपकी वेबसाइट पर आपके लिए लगभग कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैन्युअली कैसे एडिट करें, क्योंकि यही वो तरीका है जो आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल देता है, और इसका मतलब है कि आप छोटे मोटे बदलाव करने के लिए एआई पर निर्भर नहीं हैं। जो भी पेज आप एडिट करना चाहते हैं उसे खोलें और फिर टॉप बार में एलिमेंटर के साथ एडिट करें पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि यह बायां पैनल खुला रहे। आप छोटे तीर वाले बटन का उपयोग करके इसे कोलैप्स और एक्सपैंड कर सकते हैं। एलिमेंटर इसे कोलैप्स करने पर आपको ज्यादा बदलाव नहीं करने पड़ेंगे। अब इससे पहले कि हम कुछ भी बदलें, आइए स्ट्रक्चर पैनल खोलें। स्ट्रक्चर पैनल में आपके पूरे पेज का मैप होता है। पेज का हर सेक्शन और एलिमेंट वहां लिस्टेड होता है, इसलिए चीजों को ढूंढने और उन्हें इधर उधर करने का यह सबसे आसान तरीका है। मैक पर आप कमांड जो लाई दबा सकते हैं और विंडोज पर यह कंट्रोल जो लाई है। इससे दाईं ओर स्ट्रक्चर पैनल खुल जाएगा, और हो सकता है कि जब आप एलिमेंटर में ये पेज खोलें तो ये पहले से ही खुला हो। अगर वो कीबोर्ड शॉर्टकट काम न करे तो बस एडिटर से बाहर निकलें और अपनी पेज लिस्ट से वापस आए, फिर दोबारा कोशिश करें। यहाँ स्ट्रक्चर पैनल में आप अपनी साइट का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सभी इमेज, टेक्स्ट, बटन, सब कुछ। तो अगर आप चीजों को इधर उधर ले जाना चाहते हैं तो ये इसे करने का सबसे आसान तरीका है। उदाहरण के लिए मैं बस जल्दी से इस ब्लॉक के अंदर इन्हें फिर से अलाइन कर देता हूं। तो अगर मैं इस डिव ब्लॉक पे क्लिक करता हूं, यानी ये वाला एलिमेंट, तो ये हाईलाइट हो जाता है और मैं देख सकता हूं कि मैं क्या पकड़ रहा हूं। तो अगर मैं इसे बाईं ओर ले जाना चाहता हूं तो मैं या तो ब्राउजर में से क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूं, ये बिल्कुल ठीक काम करता है। लेकिन कभी कभी ये थोड़ा अजीब हो जाता है, इसलिए मैं इसे अंडू करने के लिए अपने कीबोर्ड पर कमांड जोड़ Z दबाऊंगा। या आप डिव ब्लॉक को पकड़कर स्ट्रक्चर पैनल में लिस्ट में अगली पोजीशन पर ऊपर खिसका सकते हैं। एक्चुअल कंटेंट में टेक्स्ट को एडिट करना सबसे आसान काम है। बस किसी भी टेक्स्ट ब्लॉक पर क्लिक करें और फिर वैसे ही टाइप करें जैसे आप किसी वर्ड प्रोसेसर में करते हैं। उदाहरण के लिए शायद मैं इस हेडर से 2 हटाना चाहता हूं ताकि ये थोड़ा और सिमट जाए और मुझे लगता है कि ये अच्छा दिखता है। अगर आप चीज़ों को इधर उधर ले जाना चाहते हैं तो मैं आमतौर पर इसे इस स्ट्रक्चर पैनल में करने की सलाह देता हूं, क्योंकि अगर आप किसी एलिमेंट को उसके हैंडल से पकड़कर उसका आकार बदलते हैं तो एलिमेंटर उस एक एलिमेंट पर एक प्राइवेट स्टाइल लिख देता है और बाकी सब चीज़ों को ओवर रूल कर देता है, और ये आपको पैनल में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। अगर कुछ ड्रैग करने के बाद कोई सेक्शन कोलैप्स हो जाता है या कोई इमेज गायब हो जाती है तो उसे आगे ठीक करने की कोशिश करने के बजाय अंडू कर दें। आप इमेज को बदल भी सकते हैं। चलिए एक ऐसी इमेज ढूंढते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ इस इमेज ब्लॉक पर क्लिक करते हैं तो बाईं ओर के पैनल में एक इमेज एडिटर है। तो आप एक नई इमेज अपलोड करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी से कोई इमेज चुन सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने साइट पर अब तक जितनी भी इमेज इस्तेमाल की हैं वे हमारी मीडिया लाइब्रेरी में हैं, और उन्हें बेहतरीन टाइटल और ऑल्ट टेक्स्ट भी दिए गए हैं, जो ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग अक्सर साइट बनाते समय भरना भूल जाते हैं, लेकिन वे एसईओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इमेज को वास्तव में बदलने के लिए हम एक इमेज चुन सकते हैं और इंसर्ट इनटू पोस्ट पर क्लिक कर सकते हैं और बस हो गया। लेकिन बेशक ये सेक्शन टेरेस के बारे में है, इसलिए मैं उस बदलाव को वापस ले लूंगा। अब अगर आपको ऐसी समस्या आती है जहां एडिटर में इमेज खाली दिखती है लेकिन लाइव साइट पर वो ठीक काम करती है, तो यहाँ रेजोल्यूशन ड्रॉप डाउन में इमेज का साइज बदलें और वो दिखने लगेगी। पेज पर मौजूद हर चीज के लिए रंग, स्पेसिंग और साइज ये सब बाईं ओर के इस पैनल में कंट्रोल किए जाते हैं। अगर मैं यहाँ इस हेडर पे क्लिक करूं तो आप स्टाइल पे क्लिक कर सकते हैं। स्टाइल ये कंट्रोल करता है कि कोई चीज कैसी दिखती है, और स्पेसिंग कंट्रोल्स उसके बगल में ही होते हैं। इसमें लगभग वो सब कुछ शामिल है जिसे आप बदलना चाहेंगे। अब वो चीज जो आपका सबसे ज्यादा समय बचाती है,
याद रखें, हमने क्लॉड से डिजाइन के हर रन को एक वेरिएबल में बदलने के लिए कहा था, जिसका मतलब है कि हर रन को एक बार परिभाषित किया गया है और हर एलिमेंट उस परिभाषा से जुड़ा है। तो एक ऐसी जगह है जहां आप रंग बदल सकते हैं और वो पूरी साइट पर एक साथ अपडेट हो जाएगा। फॉन्ट्स भी इसी तरह काम करते हैं और उस पैनल को डिजाइन सिस्टम कहा जाता है। आप ऊपर टॉप बार में वाटर ड्रॉप पर क्लिक करके डिजाइन सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ 5 पेजों का रंग बदलना 50 के बजाय सिर्फ एक एडिट का काम है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम एक्सेंट कलर बदलना चाहते हैं। हम यहाँ इस एक्सेंट कलर हेक्स कोड पर क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक करें और फिर बाईं ओर वाले चिप पर क्लिक करें। यहाँ आइए इसे पिंक जैसे किसी साफ दिखने वाले रंग में बदलें ताकि ये साफ पता चले कि हम इसे बदल रहे हैं। हम यहाँ वापस क्लिक करेंगे और फिर बदलाव को पक्का करने के लिए आपको हेक्स कोड फील्ड में अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाना होगा और फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करना होगा और आप देखेंगे कि जहां जहां पीला रंग था वहां अब गुलाबी रंग हो गया है। ये पूरी साइट पे लागू होता है। अब मुझे वास्तव में ये बदलाव कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए चलिए इसे वापस एक अच्छे पीले रंग में सेट कर देते हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे और हम कुछ ऐसा ढूंढेंगे जो ठीक ठाक लगे, जैसे कि ये प्यारा सा पीला नारंगी रंग। एक्स कोड को लॉक करें, बदलावों को सेव करें और हो गया। इसके बारे में एक बात जान लें ताकि आपको हैरानी ना हो। आपका हेडर और फुटर एलिमेंटर के बजाय एस्ट्रा में स्टाइल किए गए हैं, इसलिए ये कलर वेरिएबल्स आपके हेडर और फुटर तक नहीं पहुंचते हैं। अगर आप यहाँ कोई रंग बदलते हैं और हेडर वैसा ही रहता है तो उसकी वजह यही है। इसे आप उस कस्टमाइज मेन्यू में बदले जिसे मैंने आपको पहले मुख्य पेज व्यूअर के टॉप बार में दिखाया था। और अगर आप कभी क्लॉड से अपनी साइट पे कुछ बदलवाते हैं तो उसे देखने से पहले वर्डप्रेस को रिफ्रेश कर लें। पेज से बाहर निकले और वापस आएं, वरना आप पुराने वर्जन को ही देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि कुछ हुआ क्यों नहीं। एक बार जब आप अपने पेज पर मैनुअल रूप से बदलाव कर लें तो उसे लाइव करने के लिए ऊपर दाईं ओर पब्लिश पर क्लिक करें। क्लॉड ने संपर्क पेज पर एक खाली सेक्शन छोड़ दिया है जहां फॉर्म आता है। डिजाइन में एक फॉर्म की तस्वीर थी और फॉर्म की तस्वीर आपको कुछ भी नहीं बेचती है, इसलिए हम उसकी जगह एक काम करने वाला फॉर्म लगा रहे हैं। WP फॉर्म्स पहले से बने टेम्पलेट्स के साथ आता है, इसलिए हम स्क्रैच से बनाने के बजाय साधारण संपर्क फॉर्म लेंगे और उसे एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले चलिए एलिमेंटर से बाहर निकलकर अपने वर्डप्रेस एडिटर पर वापस चलते हैं। ऊपर बाईं ओर ई पर क्लिक करें, फिर वर्डप्रेस पर एग्जिट करें। फिर आपको ऊपर बाईं ओर W पर दोबारा क्लिक करना होगा और हम वर्डप्रेस एडमिन पेज पर वापस आ जाएंगे। यहाँ से बाईं ओर के नेविगेशन में WP फॉर्म्स विकल्प ढूंढें और उस पर क्लिक करें। फिर ऐड न्यू फॉर्म पर क्लिक करें और हो सकता है कि वे आपको एक वेलकम ट्यूटोरियल दिखाएं। आप बस क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यह आपसे आपके फॉर्म का नाम रखने के लिए कहेगा, तो चलिए इसे कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम देते हैं। ये बताने के लिए कि हमने ये कर लिया है, डन पे क्लिक करें। ये आपको टेम्पलेट चुनने के लिए कहेगा। हमने सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो आप उसे चुन सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए यूज टेम्पलेट पर क्लिक करें। फिर यहाँ आप अपने फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप फ्री फॉर्म पर इनमें से कोई भी स्टैंडर्ड फील्ड जोड़ सकते हैं, या अगर आप अपग्रेड के लिए भुगतान करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी फैंसी फील्ड जोड़ सकते हैं। हालांकि मैं अभी के लिए इसे छोड़ रहा हूँ। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म मेरे लिए एकदम सही है, इसलिए मैं आगे बढ़कर डन पे क्लिक करूंगा। फिर ये आपको नोटिफिकेशन सेटिंग्स पर ले जाएगा। नोटिफिकेशन सेटिंग्स आपको बताती हैं कि आपको इस कॉन्टैक्ट फॉर्म पर ईमेल सबमिशन कहाँ प्राप्त होंगे। डिफॉल्ट रूप से ये साइट एडमिनिस्ट्रेटर पर सेट होता है, जो शायद सही ही होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप इसे यहीं से बदल सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सही ढंग से सेट है, क्योंकि WP फॉर्म्स के फ्री प्लान पर नए फॉर्म सबमिशन के बारे में सूचित होने का एकमात्र तरीका ईमेल है। WP फॉर्म्स में एक इनबॉक्स होता है, लेकिन आप इसका उपयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास पेड प्लान ना हो। एक बार जब आप इसे अपनी पसंद के अनुसार सेट कर लें तो सेव पर क्लिक करें और फिर आप नोटिफिकेशन सेटिंग्स के लिए क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपसे पूछेगा कि आप अपना फॉर्म कैसे पब्लिश करना चाहते हैं। बस आगे बढ़े और इसे बंद करके हम एलिमेंटर में मैन्युअल रूप से फॉर्म जोड़ने जा रहे हैं। आगे बढ़े और सब कुछ बंद कर दें और पुष्टि करें कि आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ सूची में दिखाई दे रहा है। अगला बाईं ओर पेजेस पर क्लिक करें और फिर एलिमेंटर के साथ एडिट पर क्लिक करें। अब याद रखें, क्लॉड ने हमारे लिए यहाँ फॉर्म जोड़ने के लिए खाली जगह छोड़ी थी। इसे बहुत आसान बनाने के लिए यहाँ एक प्लस बटन भी है, लेकिन हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि बाईं ओर एलिमेंट्स पैनल में WP फॉर्म्स खोजें और फिर बस उसे खींचकर उस खाली जगह में डाल दें। ड्रॉप डाउन से अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म चुनें और ये रहा आपका फॉर्म। अब आप एक समस्या देख सकते हैं, ये थोड़ा सामने सा दिख रहा है और इसके रंग हमारी साइट के बाकी हिस्सों से मेल नहीं खाते हैं। तो बाईं ओर के पैनल में स्टाइल पर क्लिक करें और फिर यहाँ भी आपको कुछ थीम विकल्प देते हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि अधिकांश थीम प्रो प्लान के पीछे लॉक है। ये बिल्कुल ठीक है। चलिए यहाँ अपने बटन को मॉडिफाई करके शुरुआत करते हैं। मैं आपको इसे हमारी साइट से बहुत जल्दी मैच कराने की एक ट्रिक दिखाऊंगा। बाईं ओर बटन स्टाइल्स ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर अपने बटन के बैकग्राउंड के लिए यहाँ आप नीले रंग के कलर चिप पर क्लिक कर सकते हैं और हेक्स कोड को वो सेट कर सकते हैं जो आपके सभी बटनों का हेक्स कोड है।
यदि आप वो नहीं जानते हैं तो याद रखें आप इसे यहाँ अपने डिजाइन सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं। हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारा फॉर्म वही रहे। और फिर हम देखते हैं कि हमारा ऊपर वाला बटन संभवतः इन हरे रंगों में से एक है। तो हम आगे बढ़कर इस हरे रंग के हेक्स कोड को कॉपी कर लेते हैं। इसे बंद करें। हमारे फॉर्म बटन स्टाइल्स कलर चिप पर क्लिक करें और फिर अपना हेक्स कोड पेस्ट करें। हो गया। अब ये हमारी साइट की वास्तविक स्टाइल से मेल खाता है। आप इस बटन के लिए बॉर्डर रेडियस को भी अपडेट कर सकते हैं ताकि ये आपकी साइट पर मौजूद अन्य बटनों के लुक से मेल खाए। उदाहरण के लिए ऊपर दाईं ओर वाले इस बटन का लुक गोल किनारों के साथ थोड़ा पिल जैसा है। तो चलिए इसे मैच करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी हेडर सेटिंग्स में जाकर सटीक बॉर्डर रेडियस पता कर सकते हैं। वो सबसे सटीक तरीका होगा, लेकिन मैं बस अंदाजे से ही काम चला लूंगा। यहाँ मैं इस बॉर्डर रेडियस को तब तक बढ़ाऊंगा जब तक ये ठीक न दिखने लगे। 35 से 40 काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे ही रहने दूंगा। अब हमारे पास एक अच्छा दिखने वाला बटन है जो हमारी साइट के बाकी हिस्सों से मेल खाता है और आप इसी तरह अपने फॉर्म के बाकी हिस्सों को भी स्टाइल कर सकते हैं। जब आप बदलाव कर लें तो उन्हें सेव करने के लिए एक बार फिर ऊपर दाईं ओर पब्लिश पर क्लिक करें। ठीक है, अब आप फॉर्म को टेस्ट करना चाहेंगे और खुद इसे सबमिट करके देखना चाहेंगे। एक ऐसा कॉन्टैक्ट फॉर्म जो देखने में तो सही लगता है लेकिन चुपचाप कुछ भी डिलीवर नहीं करता, किसी बिजनेस वेबसाइट पर टूटी हुई स्थिति में छोड़ने के लिए सबसे खराब चीज़ है, क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप क्वेरीज खो रहे हैं। ऐसा करने के लिए साइट का प्रीव्यू देखने के लिए ऊपर दाईं ओर बनी आंख के आइकन पर क्लिक करें और फिर अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म भरें। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ईमेल भर देता हूँ और एक मैसेज भेज देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करें और यहाँ हमारे पास एक कंफर्मेशन मैसेज आ गया है। आप वास्तव में इस कंफर्मेशन मैसेज को अपनी वर्डबी फॉर्म सेटिंग्स में कस्टमाइज कर सकते हैं, मैसेज और उसका रंग दोनों। और मेरा टेस्ट ईमेल आ गया है। अगर आपका टेस्ट ईमेल नहीं आता है तो पहले अपना स्पैम फोल्डर चेक करें। अगर ये वहाँ भी नहीं है तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्डप्रेस इसे एक ऐसे पते से भेज रहा है जो आपके डोमेन का नहीं है और ईमेल प्रोवाइडर्स इसे संदिग्ध मानते हैं। इसका समाधान ये है कि होस्टिंगर में अपने खुद के डोमेन पर एक ईमेल एड्रेस बनाएं जो आपके प्लान में शामिल है और उसे WP फॉर्म्स में सेंडर के रूप में सेट करें। यहाँ से आप जो कुछ भी जोड़ते हैं वो बहुत तेज होता है क्योंकि आप डिज़ाइन टूल और एक्सपोर्ट प्रोसेस को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। क्लाउड कोड टैब में वो प्रोजेक्ट अभी भी आपकी साइट से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्लाउड उन पेजों को पढ़ सकता है जो उसने पहले ही बना लिए हैं और उन रंगों और फॉन्ट्स को जो उसने सेट किए हैं। अब इसे क्लाउड डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। ये नए पेज का लेआउट तैयार करता है और उसे एक ही स्टेप में सीधे वर्डप्रेस में बना देता है जो पहले से मौजूद चीज़ों से मेल खाता है। नए पेज के लिए तस्वीरों की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ मैं आपको वो फ्री स्टॉक फोटो वाला तरीका दिखाऊंगा जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और फिर क्लाउड भी इसका इस्तेमाल कर सकेगा। तो चलिए इंस्टेंट इमेजेस नाम का एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ये कई बड़ी फ्री स्टॉक फोटो लाइब्रेरी से सीधे आपकी वर्डप्रेस मीडिया लाइब्रेरी में फोटो लाता है और वहाँ मौजूद हर चीज़ कमर्शियल इस्तेमाल के लिए क्लियर है। इसमें कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है और न ही कोई की पेस्ट करनी पड़ती है। अपने वर्डप्रेस एडमिन पेज पर प्लगइन्स पर होवर करें और फिर ऐड प्लगइन पर क्लिक करें। सर्च बार में इंस्टेंट इमेजेस सर्च करें और ये वही है जो आपको चाहिए, कनेक्ट HQ वाला। आगे बढ़े और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें और फिर एक्टिवेट करें। और इसे कनेक्ट करने के लिए आपको बस इतना ही करना है। आप नीचे स्क्रॉल करके इंस्टेंट इमेजेस ढूंढ सकते हैं और गेट इमेजेस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ आप खुद लाइब्रेरी ब्राउज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी वेबसाइट पर एक प्लगइन है इसलिए क्लाउड भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, जो कि इस अगले प्रॉम्प्ट की आखिरी लाइन करती है। ये वाला भी प्रॉम्प्ट देखने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ प्रॉम्प्ट पैक में 8वां प्रॉम्प्ट लें, उसे कॉपी करें, क्लाउड पर जाएं और उसे पेस्ट कर दें। अब यहाँ कुछ जगहें हैं जिन्हें आपको भरना होगा, ये ब्रैकेट वाली जगहें। यहाँ हम कहेंगे मेरी साइट पर एक नया एलिमेंटर पेज डिज़ाइन और बिल्ड करें और फिर उसका उद्देश्य बताएं। मेरे लिए हम हार्डस्केपिंग सर्विस के लिए एक समर्पित पेज बनाएंगे। फिर प्रॉम्प्ट कहता है कि मौजूदा पेजों को पढ़ें और स्टाइल से मैच करें। अगर आप इसे किसी दूसरे पेज का सब पेज बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ बता सकते हैं कि कौन सा, या फिर जहाँ ब्रैकेट है उस लाइन को डिलीट कर दें। लेकिन मैं इसे सर्विसेज का सब पेज बनाना चाहता हूँ। और फिर यहाँ लिखा है इमेजरी के लिए मेरे द्वारा इंस्टॉल किए गए इंस्टेंट इमेजेस प्लगइन का उपयोग करें ताकि मेरी साइट पर मौजूदा इमेज से मेल खाने वाली स्टॉक फोटो मिल सकें। बेशक इस आखिरी लाइन को बेझिझक बदलें। अगर आप आर्टलिस्ट का उपयोग जारी रखना चाहते हैं तो ये ठीक है, या फिर अपनी खुद की इमेज अपलोड करें और उनका उल्लेख करें। लेकिन यहाँ मैं इंस्टेंट इमेजेस का डेमो देने वाला हूँ, तो चलिए इसे सबमिट करते हैं। ठीक है, क्लाउड ने इसे बनाया है तो चलिए इसे देखते हैं। ऊपर बाईं ओर क्लिक करके वेबसाइट पर चलते हैं और अब यहाँ हम देख सकते हैं कि सर्विसेज में एक ड्रॉप डाउन है और उसके नीचे हार्डस्केपिंग है जो हमारा नया पेज है। चलिए इसे देखते हैं। और ये इसने इंस्टेंट इमेजेस से कुछ इमेज दिया। नीचे स्क्रॉल करने पर हम यहाँ कुछ और इमेज देख सकते हैं। ये वाकई बहुत अच्छी लग रही है। अब बेशक आपके पास यह अन्य विकल्प भी है। यहाँ ये कह रहा है हाल का काम 3 जो हमने सीजन में पूरा किया। तो इस व्यवसाय के लिए मैं शायद स्टॉक या AI इमेज का उपयोग करने के बजाय इन्हें वास्तविक प्रोजेक्ट से बदल दूंगा।
लेकिन प्लेस होल्डर के तौर पे ये बेहतरीन। अपनी खुद की साइट के लिए अगर आप इस तरह के पेज के लिए एआई इमेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वापस क्लाउड पर जा सकते हैं और हमारा अगला प्रॉम्प्ट पेस्ट कर सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट पैक में 9वां प्रॉम्प्ट है, जनरेट इमेजेस फॉर अ पेज। इसे कॉपी करें, पेस्ट करें और फिर प्रॉम्प्ट में दिस पेज लिखा है, लेकिन अगर आपको किसी खास पेज को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैं हार्डस्केपिंग पेज कहूंगा और फिर उसे सबमिट कर दूंगा। हम इसे काम करने के लिए कुछ मिनट देंगे। इसने काम पूरा कर लिया है तो चलिए इसे देखते हैं। हम पेज को रिफ्रेश करेंगे और ये रहा बिल्कुल नई इमेजेस। ये बेहतरीन दिख रही हैं। नई पेज बनाने की बात करें तो अगर आप ब्लॉग जोड़ना चाहें तो क्या होगा। वर्डप्रेस की शुरुआत एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी और आज भी ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या सीएमएस के रूप में अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। क्लाउड का उपयोग करके ब्लॉग सेटअप करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉम्प्ट पैक में प्रॉम्प्ट 10 ढूंढे और उसे कॉपी कर लें। क्लाउड पर वापस जाएं और इसे पेस्ट करें। यह ऐसा कुछ खास नहीं है जिसे आपको बदलने की जरूरत है, लेकिन इसे एक बार पढ़ ले ताकि आप सुनिश्चित हो सकें कि आप इसे समझ गए हैं। फिर इसे सबमिट कर दें और हमारी बाकी सभी रिक्वेस्ट की तरह कुछ मिनटों के बाद ये पूरा हो जाता है। तो चलिए इसे देखते हैं। हम पेज को रिफ्रेश करेंगे और ये रहा ब्लॉग। ये रही हमारी पहली पोस्ट। ये सिर्फ शुरुआत करने के लिए एक प्लेस होल्डर पोस्ट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले से ही सब कुछ का स्टाइल इसमें शामिल है। इसलिए भविष्य में हम जो भी ब्लॉग पोस्ट करेंगे वे वेबसाइट पर मौजूद बाकी चीज़ों से मेल खाएंगे, जिससे सब कुछ एक जैसा और सुसंगत दिखेगा। एक नई ब्लॉग पोस्ट बनाने के लिए बस ऊपर दिए गए बार में न्यू बटन पर होवर करें और फिर पोस्ट पर क्लिक करें। या अपनी मौजूदा पोस्ट को एडिट करने के लिए टॉप बार में एडिट पोस्ट पर क्लिक करें और ये आपको इस गुटेनबर्ग एडिटर पर ले जाएगा। ये एलिमेंटर एडिटर से थोड़ा अलग दिखता है। इसे थोड़ा सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसमें एडिटिंग करना बहुत ही आसान है। एलिमेंट्स जोड़ने के लिए बस प्लस बटन पर क्लिक करें और फिर आप यहाँ से पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग और बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। जब भी आप ब्लॉग पोस्ट एडिट करना पूरा कर लें तो सेव पे क्लिक करें। आपके ज़्यादातर विजिटर्स शायद फ़ोन पर आएंगे, इसलिए इसे पूरा मारने से पहले आइए देख लेते हैं कि साइट वहाँ कैसी दिखती है। एलिमेंटर आपको हर स्क्रीन साइज़ को अलग अलग प्रीव्यू और एडिट करने की सुविधा देता है। मैं आपको दिखाता हूँ। एलिमेंटर एडिटर में आप टॉप बार के बीच में जाकर ये बदल सकते हैं कि आप किस साइज़ के डिवाइस के लिए प्रीव्यू देख रहे हैं। यहाँ हम डेस्कटॉप व्यू पर हैं। आप टैबलेट या फ़ोन भी चुन सकते हैं। तो चलिए मोबाइल चेक करते हैं और यहाँ आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं और पुष्टि कर सकते हैं कि आपका मोबाइल व्यू अच्छा दिख रहा है। अब हमने ये मोबाइल डिज़ाइन क्लॉड डिज़ाइन में बनाया था और क्लॉड से इसे एलिमेंटर के अपने कंट्रोल्स के साथ फिर से बनाने के लिए कहा था, इसलिए ये सुधारने के बजाय बस एक बार चेक करने जैसा होना चाहिए। हालांकि अगर किसी चीज़ को थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है तो इस व्यू में रहते हुए आप जो भी बदलाव करेंगे वो केवल मोबाइल पर लागू होगा, इसलिए आप यहाँ से अपने डेस्कटॉप लेआउट को ख़राब नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मैंने अपने लेआउट पर गौर किया कि यहाँ एक बड़ी खाली जगह है और अगर मैं अलग अलग एलिमेंट्स पर क्लिक करूँ तो हम देख सकते हैं कि स्पेसिंग के साथ क्या हो रहा है। यहाँ जगह क्यों है? हम स्ट्रक्चर पैनल खोल सकते हैं और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो मुझे ये बताए कि ये कहाँ से आ रहा है। हम स्टाइल ओरिजिन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल या डेस्कटॉप व्यू में यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे इतना बड़ा बना दे। तो ये उन स्थितियों में से एक है जहाँ मैं शायद एक स्क्रीनशॉट लूँ और उसे वापस क्लाउड को भेज दूँ। अपने कंप्यूटर पर मैं एक स्क्रीनशॉट लूंगा और फिर उस स्क्रीनशॉट को क्लाउड में ड्रैग करूंगा और कहूंगा अबाउट पेज के मोबाइल व्यू में ये बड़ा गैप है, कृपया इसे देखें और ठीक करें। और फिर क्लाउड अपना काम शुरू कर देगा। और यह क्लाउड का जवाब बहुत शानदार है। मैं बताता हूँ कि क्यों। इसने पुष्टि की कि उस एक विशेष एलिमेंट में समस्या है और फिर इसने बाकी साइट को देखा कि क्या वो समस्या कहीं और भी मौजूद है और इसे 3 जगहों पर वही कमी मिली। तो इसने उन सब को ठीक कर दिया। इसने समझाया कि क्या गलत था ताकि मुझे भविष्य के लिए पता रहे कि क्या देखना है और ये इस बातचीत में उसे याद रखेगा। इसलिए अगर आप इस बातचीत में बदलाव करते रहेंगे तो ये दोबारा वो गलती नहीं करेगा। चलिए इसे देखते हैं। यहाँ एलिमेंटर एडिटर पर चलिए पेज को जल्दी से रिफ्रेश करते हैं। हमने कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जिसे सेव करने की जरूरत हो, इसलिए हम बस रीलोड पर क्लिक करेंगे। हम मोबाइल व्यू पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और अब वो स्पेसिंग की समस्या ठीक हो गई है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी वेबसाइट हर जगह अच्छी दिखे, अपनी साइट के हर पेज को हर व्यू पोर्ट साइज पर स्क्रॉल और क्लिक करके जरूर देखें। एक बार जब आप ये कर लें तो अब इसे पब्लिक के लिए तैयार करने का समय है। आपकी साइट पहले से ही आपके अपने डोमेन पर है, इसलिए ये काम आपकी उम्मीद से कहीं जल्दी हो जाएगा। बस 2 सेटिंग्स और एक चेक बाकी है। सबसे पहले एक ऐसी सेटिंग जो बहुत से लोगों को उलझा देती है। एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ये मानकर चलता है कि आप एक ब्लॉग बना रहे हैं, इसलिए ये आपके ब्लॉग पोस्ट को फ्रंट पेज पर दिखाता है जब तक कि आप इसे कुछ और करने के लिए ना कहें। हमें इसे आपके होम पेज की ओर निर्देशित करने की आवश्यकता है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए पब्लिश पर क्लिक करेंगे कि ये मोबाइल व्यू सेव हो गया है और फिर वर्डप्रेस एडमिन पैनल पर वापस जाएंगे। फिर बाईं ओर के साइड बार पर सेटिंग्स पर होवर करें और फिर रीडिंग चुनें। यहाँ सुनिश्चित करें कि आपका होम पेज डिस्प्ले एक स्टैटिक पेज पर सेट है, न कि आपके लेटेस्ट पोस्ट पर।
सुनिश्चित करें कि आपका होम पेज आपके वास्तविक होम पेज पर सेट है, और यदि आपके पास कोई ब्लॉग पेज है तो अपने पोस्ट पेज को उस पर सेट करें। अन्यथा आप इसे सिलेक्ट पर छोड़ सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। लॉर्ड ने शायद इसे आपके लिए सही तरीके से सेट कर दिया होगा, जैसा कि इसने मेरे लिए यहाँ किया है, लेकिन ये मानने से पहले कि सब कुछ ठीक है, एक बार इसे दोबारा चेक जरूर कर लें। दूसरी सेटिंग आपके साइट का टाइटल और टैगलाइन में ये ब्राउजर टैब और सर्च परिणामों में दिखाई देते हैं, इसलिए इसे डिफॉल्ट रूप से वर्डप्रेस द्वारा सेट की गई चीजों पर छोड़ने के बजाय सही तरीके से सेट करना बेहतर है। बाईं ओर सेटिंग्स के अंतर्गत जनरल चुनें, फिर अपने साइट टाइटल को बदलें। यहाँ हमारे पास कम है, लेकिन मैं इसे बदलकर बर्ड्स लैंडस्केपिंग कर दूंगा। यदि आप चाहें तो आप एक टैगलाइन और एक साइट आइकन भी जोड़ सकते हैं। एक बार जब आप चीज़ों को अपनी पसंद के अनुसार सेट कर लें तो नीचे स्क्रॉल करें और सेव चेंजेस पर क्लिक करें। इसके बाद आइए अपनी वेबसाइट को एक प्राइवेट विंडो में देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि एक विजिटर को क्या दिखाई देता है। मैं एक इनकॉग्निटो टैब खोलूंगा और फिर अपनी वेबसाइट पर जाऊंगा। ये रही इंटरनेट पर लाइव विजिटर्स के लिए तैयार। हर पेज पर क्लिक करें, जांचें कि आपकी इमेज लोड हो रही है, जांचें कि मेन्यू लिंक सही जगह पर जा रहे हैं, और कॉन्टैक्ट फॉर्म से खुद को एक और टेस्ट मैसेज भेजें। 2 चीजें जिनकी आपको 1 महीने बाद जरूरत पड़ेगी जब आप ये सब भूल चुके होंगे। याद रखें, आपकी साइट का बैकडोर आपका डोमेन है, उसके बाद /wp admin जोड़ें। यह आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा, जहां से आप अपने डैशबोर्ड में जा सकते हैं। और आपके होस्टिंग कंट्रोल्स होस्टिंगर में हैं, जहां आप वर्डप्रेस के अंदर होस्टिंगर टैब से पहुंच सकते हैं, और फिर ऊपर दाईं ओर एच पैनल पर क्लिक करें। यहां मैं सलाह दूंगा कि आप एक बार देख लें और होस्टिंगर में जो भी वेरिफिकेशन स्टेप्स बाकी हैं उन्हें पूरा कर लें, जैसे कि अपना ईमेल वेरीफाई करना। आप बाईं ओर यहां से अपनी डोमेन सेटिंग्स को भी मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप अपना फ्री ईमेल सेटअप करना चाहते हैं तो बस बाईं ओर दिए गए ईमेल्स टैब पे क्लिक करें और फिर अपना फ्री ईमेल क्लेम करने के लिए क्लिक करें। अपनी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए वापस जाने हेतु बाईं साइड बार में वेबसाइट्स पर क्लिक करें। और बस हो गया। तो अब आप जानते हैं कि क्लॉड एआई का उपयोग करके वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, और आप ये भी जानते हैं कि बाद में इसे खुद कैसे एडिट करना है। अगर आप सिर्फ देख रहे थे और आपने स्टेप बाय स्टेप साथ में काम नहीं किया है, तो अब बनाने का समय आ गया है। किसी भी होस्टिंगर प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट पाने और अपनी साइट शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग करें। देखने के लिए धन्यवाद। अब जाइए और कुछ बेहतरीन बनाइए।